एमएलए साहब, आप प्रसाद लेना भूल गए। अच्छा जाओ लेकर आओ। हाँ। हाँ? अरे देखो इसे, इसे क्या हो गया? इसे जरा पकड़ो। अरे क्या हो गया इसे? क्या हो गया इसे? छोड़ो मुझे। सफेद सुमो है, लाल स्टिकर है और उस पर रजिस्ट्रेशन लिखा है। ज्यादा आवाज की तो यही काट दूंगा। एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं है, ओवर। अगवा करने की खबर लोगों तक पहुंची तो पूरे मुल्क में हाहाकार मच जाएगा। ऐसी क्या आफत आ गई जो हाहाकार मच जाएगा? क्या समझ रखा है खुद को? अगर नेताजी को पता चला तो पूरी सरकार सर पर उठा लेंगे। तुम्हारे नेताजी ने सरकार उठाने के लिए तुम्हें उठाने को कहा, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया है। इसलिए तुम्हारे लिए ये इंतजाम किया है। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ वही करता हूँ जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। कल तुम भी पैसे देके कहोगे कि तुम्हारे नेताजी को उठा लो, तो मैं उन्हें भी उठा लूंगा। तुम्हारे लिए 2 नारियल तोड़े तो नेताजी के लिए 4 तोड़ दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, कश्ती के चारों तरफ व्हेल और शार्क मछलियां हैं। अगर तुम हमसे बचने के लिए पानी में कूदोगे तो मछलियों की खुराक बन जाओगे। अरे ये कोई और नहीं, नाथ एंड कंपनी है। जमीन पर कब्जा करना है, हफ्ता वसूली करना, सुपारी लेना, इनके यही सारे काले धंधे हैं। बहुत धाक है इन भाइयों की। विश्वनाथ, भूमिनाथ, लोकनाथ, जगन्नाथ, ये चारों नाथ हैं। 5,000 का झोल है और 30,000 के चपाटा के लिए कई मुलाजिम पाल रखे हैं। झोल मतलब? हाथ पैर तोड़ना। चपाटा मतलब? खून खराबा करना। छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। सलाम भाई। भूमि, क्या मामला है? शहर से बाहर की जमीनों का मामला है। शहर से बाहर की? वहाँ तो कम दाम है ना। जीटी रोड पर 1500 मकान गैर कानूनी है, जिसमें से 147 लोग किसान हैं। जिन्हें बेचना है वो मुजफ्फरपुर से हैं और खरीदार राजेंद्र ग्रुप की कंपनी है। उस जमीन पर काम करने वाले 8 किसान हर 1 एकड़ की कीमत 26,000 रुपए की मांग कर। जमीन किसी और की है और उस पर तुम कब्जा किए बैठे हो। जमीन किसान का हक है, ये देश का कानून है। अब तुम मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा? जिस तरह एक लड़की का टीका, सगाई, शादी, सुहागरात और गोद भराई होती है ना, उसी तरह जमीन होती है। उसकी पेशगी दो, रजिस्ट्री कराओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, 10 धक्के खाने के बाद काम होता है। रजिस्ट्री से कागजात तक 360 चोचले हैं। लेकिन कानून का क्या? कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी? हाँ? 5 हैं। उन्हें कानून के भरोसे पैदा किया था। अगर बैल की आंखों पर पट्टी बांधो तो पता है वो सिर्फ चक्कर काटते रहता है। तुझे भी शौक चल रहा है क्या? हाँ? भाई, एकड़ पर 5,000 देने के लिए पार्टी तैयार। उसे 10,000 बोलो। देखो, एकड़ पर 2,000 तुम्हें मिल जाएंगे। भलाई इसी में है कि वो लेकर चुपचाप एनओसी पर दस्तखत करके जमीन छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ? अच्छा सुनो भूमि। हाँ भाई। रजिस्ट्रेशन अगर वहाँ रखेंगे तो मुमकिन है गाँव वाले हंगामा करें। हाँ। इसलिए यहीं रखना है। हाँ। और उस वक्त लोकनाथ को अपने साथ रखना। जी। सुन भास्कर, अगर ये लोग ज्यादा फड़फड़ाएंगे तो इनके पर काट देना। जी भाई। हाय मनहूस, कीड़े पड़े तेरे हाथ को। क्या भाई, कॉलेज जा रहे हो क्या? हाँ। आज किस कॉलेज में? किस कॉलेज में क्या, जो खुला होगा उसी में कदम रख जरा दूंगा संभाल मैं। के भाई, ऐसे कॉलेज बदलना ठीक नहीं है। कहीं कोई शिकायत कर देगा तो। सलाम बड़े भाई। वहाँ मुझे मंदिर में आरती पढ़ता देख सब लोग मुझे संत समझने लगे थे। लोगों को बाद में पता चला कि यह मवाली है। और वो अपने जयप्रकाश जी है ना, उसने अपने मुलजिमों को वहाँ पर छोड़ रखा है। लेकिन वो एमएलए वहाँ बहुत शोर कर रहा है। अगर आप फोन कर देंगे तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। बात कर लूंगा मैं। इजाजत चाहता हूँ। क्या हुआ बड़े भाई? ये लो, खर्चे में काम आएंगे। बेहतर। देखा आपने, बड़े भाई बोलकर मस्का लगा रहा है वो। बड़े भाई बोलकर मस्का जरूर लगा रहा है वो, लेकिन मैं उसे भाई नहीं समझता। वो महज गुलाम है, वक्त पर काम आने वाला गुलाम।
अरे माया, क्या हुआ? क्यों मार रही हो इसे? अरे माया, हुआ क्या? ये रोज नए नए लड़के बदल कर घूमती है, इसकी वजह से बाकी लड़कियों का नाम खराब हो रहा है। कल एक बुढ़े के साथ कार में ऐसे घूम रही थी मानो वो इसका दादा हो। तो कॉलेज में पढ़ने आती है या गुलछरे उड़ाने? सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ। तू तो बड़ी दूध की धुली है ना। तू चौराहे पर खड़ी होकर सिम कार्ड बेचती है या खुद को मैं अच्छे से जानती हूँ। टॉम छोड़ो मेरा। लड़का पकड़े तो कोई बात नहीं, जाओ तुम जाओ। रोज नए नए लड़के बदलती रहो। अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो हम लोगों से मत कहना कि समझाया नहीं। मर गई तो फोटो पर हाथ चढ़ा देंगे। चल हट, पढ़ने वाली लड़की बन, पटाने वाली नहीं। आइंदा किसी लड़के के साथ देख लिया ना तो चप्पल से पिटेगी। आई बात समझ में? नमस्ते भाई। हाँ, सब ठीक है ना? सलाम भाई। सलाम हाँ, भाई। ठीक है, ठीक है। आदि, भूमि बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बोलिए ना। कल लक्ष्मी पार्क में पार्टी का भाषण रखा गया है। तकरीबन 1500 आदमियों की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ और भी है? कुछ खास नहीं, ताली बजाने वाले लोग हर लगेंगे। आदमी का 350 रुपए देना पड़ेगा, चलेगा ना? महिला मंडल की भी जरूरत पड़ेगी। जो चाहिए सबकी लिस्ट भेज दीजिए, बंदोबस्त कर दूंगा। अरे आदि, गरम गरम नाश्ता तैयार है, रहने दो खा कर मौसी, जाओ। भूख खाली नहीं है। पेट नहीं जाते, भिजवा देती हूँ, खा लेना। और पुजारी जी, चाय पानी हो गया? हाँ, हो गया। और सुमो, दो लोग कहाँ गए? गाड़ी हमेशा की तरह सर्विस पे गई है। हे, ये क्या? ऑपोजिशन के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं? बात दरअसल ये है कि कल शाम लक्ष्मी पार्क में पार्टी का भाषण चलेगा। हाँ। वहाँ पत्थर मारने के लिए 50 लोग मांगे हैं। एक आदमी ने हाँ। 400 के हिसाब से एडवांस भी ले लिया है। आदमी भी तैयार है। ऐसे बोल रहे हो जैसे अपनी जेब से दे रहे हो। भूमि भाई का फोन था, भाषण में अपने ही आदमी जाने वाले हैं। ये बात है क्या? फिर तो हम लोग वहाँ जाकर धमाल मचा देंगे। खाने वाले भी अपने और मारने वाले भी अपने। अरे ओ सरोजा, मेरी जाने मन सरोजा। ए, कौन है अरे रे? मैं हूँ सुमो। सुन रहे काले कौवे, अंदर मत आना। क्यों? अच्छा, तुम एक मर्तबा मेरे घर आओगे फिर लगातार आओगे, सबको पता चल जाएगा। तो इसमें तुम बुराई नहीं क्या समझोगे। है? क्यों आए हो बोलो? आदि ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा। ये बताओ, तुम्हारा नाम सुंदर मोती किसने रखा? ध्यान से सुनो। जब मैं अपनी माँ के पेट में 7.5 महीने का था तब उन्हें दही चावल बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बड़ी सी प्लेट में दही चावल डालकर मजे से खा रही थी तो उनकी उंगली की अंगूठी से मोती टपक कर पेट में चला गया। फिर मेरे बाबा ने नमक में पानी मिलाकर उन्हें उल्टी करवाई। तो मोती निकल आया? नहीं, उसी वक्त मैं दुनिया में आ गया। तो इतनी जल्दी थी तुम्हें? जल्दबाजी तो की, लेकिन खुशी तो थी ना। अंगूठी की मोती के साथ पैदा हुआ, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम मोती रख दिया। नमक के पानी से पैदा होने की वजह से मेरे बाबा ने मेरे सुंदर होने की वजह से मेरा नाम सुंदर रख दिया, इसलिए मेरा नाम सुंदर मोती रख दिया। और मैंने उसे काट छाट कर रख दिया सुमो। आई समझ में? अरे कहाँ गुल हो गई? तो तू समझ गया ना? क्या हुआ आदि? हाँ, तुमने आओ मुझे दीदी। बुलवाया था? कल एक भाषण होने वाला है, माइक वगैरह के इंतजाम के साथ तुम्हें एक भाषण भी देना है। तो लिस्ट बना दो, जुबान खींच लूंगी वहाँ एक एक आदमी की। गाली तो दे सकती हूँ ना? हाँ, अगर जरूरत पड़े तो गाली भी दे देना। चलो तब तो ठीक है। ओ चीचा, हर बार मांगे के चप्पल घुमाकर नीचे गिरते पड़ते मत रहना। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, वहाँ ईंट पत्थर कोई नहीं मारेगा, सिर्फ अंडा और सब्जी। सामान तोड़ने के अलावा पंडाल में कोई तोड़फोड़ हाँ, नहीं हाँ, होगी। ठीक है, ठीक है। अगर गलती से दीदी को लग गया ना हाँ। तो छोड़ूंगा नहीं किसी को, समझ ठीक गए है। ना? आप सभी के सामने हमारे पार्टी के उम्मीदवार आप लोगों से बात करेंगे। पूनम का चांद और लाखों दिलों की धड़कन मैडम सरोजा, माफ करना ख्वाबों की मलिका सरोजा, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, उनका स्वागत कीजिए। देखने वाले, सुनने वाले और मुझे झेलने वालों को मेरा सलाम नमस्ते। सर पे बांधो तो पगड़ी, गले में डालो तो गमछा, अंदर पहनो तो कच्छा और उतार दूं तो नंगा। क्या बस बात है दीदी? जानते नहीं हो क्या ये सब? राज सिंह, तू लीडर बनता है, तुझे सरकारी जेल में बैठकर चक्की पीसना चाहिए। इतनी जल्दी हो गया? बड़ा वादा किया था कि पानी का नल लगा के देगा। उसी नल से पानी भर के घड़े को अपनी कमर पर, सिर पर ले जाने वाली औरतें जब उस पानी से खाना बनाकर उसे पेश करती हैं, तब जाकर उसका पेट भरता है। जब उसे हमारे दर्द का एहसास ही ना हो सका तो वो हमारे नल में पानी क्या देगा? सही कहा ना? कौन है ये बदतमीज? जरा सामने तो आ। मुझ पर छुपकर वार करता है। माँ का दूध पिया है तो सामने आकर वार कर। अगर तेरे चेहरे पर मर्द जैसी मूछें हैं तो सामने से मुकाबला कर। हाथ भी लगा दूंगी तो सारी चर्बी पिघल जाएगी। हिम्मत है तो सामने आके दिखा। तुम लोगों का एमएलए दौलत सिंह, राज सिंह किस किस के दरवाजे पर नाक रगड़ता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती अरे हूँ। देवा, अरे देवा। ये जो तुम लोगों का लीडर है ना दौलत सिंह, वो एक खंबे में कई लोगों को निपटा देता है। इससे ज्यादा बोलने का मौका देगा। चलो जाओ जाओ। अरे अरे कौन है? अरे क्या कर रहे हो? अरे दीदी को बचाओ ना। मारो मारो इसे। मारो इसे, मारो। मारो मारो। अरे नहीं, संभाल के। ये ले। अरे क्या हो रहा है ये सब?
मारो, तोड़ दो। जी कहिए। सिम कार्ड मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, एक नया ऑफर आया है, कम खर्च और बचत ही बचत। एक कॉल के कितने पैसे होंगे? 25 पैसे। और 2 कॉल के कितने? 40 पैसे। अगर एक हाथ लगाऊं तो? दोनों हाथ लगाऊं तो? शट अप। भाई आइए चलिए। लौट कर आता हूँ। क्यों माया, कॉलेज से छूटकर सीधे घर जाने के बजाय ये पार्ट टाइम जॉब क्यों करती हो तुम? असल में बात ये है कि मेरे बाबा मुझे चाचा के यहाँ पेड गेस्ट के तौर पर रखकर बनारस चले गए हैं। पेड गेस्ट? पेइंग गेस्ट कहते हैं ना? जो हर महीने रेंट पे करते हैं वो पेइंग गेस्ट, लेकिन जो पूरे साल का वन टाइम पे करते हैं वो पेड गेस्ट। तो प्री पेड गेस्ट का हो ना? तो उस बुढ़ाऊ को सारी लड़कियां पसंद आ गईं। बहुत पसंद आई होगी, तभी तो 1 हफ्ते तक रखा था इसे। बुढ़ा टनाटन मजबूत है, सब रिकॉर्ड कर लिया ना। उसे संभाल कर रखो। अगर किसी की बुकिंग लेनी होगी तो यही ट्रेलर दिखाकर लेंगे झबरा। वो सब लड़कियां क्या कह रही हैं? एक तो राजी हो गई है, दूसरी जिद पकड़ के बैठी है। जो जिद पर अड़ी हुई है उसे मछली की खुराक बना दो। हमारा नहीं तो बेचारी मछलियों का भला होगा। ए झबराट, क्या हुआ? तुझे पसंद नहीं आया? मजा नहीं आया? यहाँ जो हुआ वो सब बाहर जाकर उगलोगी। हाँ? सलाम भाई। सुना है आप चौधरी से मिलने जा रहे हैं? जरूरी काम है आदि, और सिर्फ मैं ही नहीं, लखनऊ के सादिक भाई, बस्ती का गजेंद्र, गोरखपुर के शंकर, सभी उससे मुलाकात करना चाहते हैं। चौधरी के साथ है अल्फाज शेख बटला, मंसूर अली और साथ में 15-20 लोग और हैं। चौधरी, तूने जो रास्ता चुना है वो सही नहीं है। तो तुम्हें यह रास्ता चुनने की जरूरत क्या थी? तुम जो पाउडर का काम कर रहे हो वो करो, सुपारी लो, जो चाहे करो, इन सब से मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन लड़कियों को क्यों अगवा कर रहे हो तुम? इससे आवाम कभी भी भड़क सकती है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट अगर ऊपर तक पहुंच गई और कार्रवाई हो गई ना, तो एनकाउंटर के नाम पर सिर्फ तुम्हें ही नहीं, दूसरों का भी गेम बजा देंगे वो लोग। क्यों भाई, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मेरे कारोबार में दखल मत दो। सरकारी पेड़ सिर्फ तुम पर ही साया नहीं कर रहा, कुछ परछाई मुझ पर भी है। सवाल तुम्हारे या मेरे बड़े होने का नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों विश्वनाथ, तुम मेरे इलाके में आकर लड़कियों को उठाते हो, तब मैं तो कुछ नहीं कहता। चौधरी, वो बात अलग है और ये बात अलग है। मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ, लड़कियों से जुड़ा कारोबार हमारे लिए जायज नहीं है। देखो भाई, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो चौधरी? इनके दावे कभी गलत साबित नहीं हुए। विश्वनाथ, इनके दावे की माला तुम पहनो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। कौन है रे तू? क्या उखाड़ लेगा? इस पर उंगली उठाकर बात कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे तेरी हैसियत क्या बोलने की? तू क्या काटेगा? साले मैं ही काट डालूंगा। भाई इसने आप पर उंगली उठाई। चल निकल यहाँ से। उखाड़ लूंगा। इसकी इतनी जुर्रत? जाओ। कौन है ये पालतू? आदि नाम है इसका, विश्वनाथ का दाया हाथ है ये। आदि, ये तो चौधरी के मुलाजिम मालूम होते हैं। आदि, चौधरी ने तुझे याद किया है। किस लिए? बहुत दिलेर बनता है ना, तुझे अपने गिरोह में शामिल करने के लिए लड़की की जगह पाउडर पहुंचाने का काम सौंपेंगे। आदि, मध्य प्रदेश में 1 किलो पाउडर की कीमत पूरे 1.5 लाख रुपए है। वो पाउडर अगर पार कर दिया तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। विश्वनाथ, अपने काम के लिए तुझे जितनी रकम दे रहा है ना, चौधरी भाई उतने ही तुझे आधे काम के लिए दे देंगे। भाई क्या आदमी तोड़ना चाहता है तुम्हारा चौधरी? मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। हाँ, तो फिर ये खंजर किस लिए लेकर आए हो? खंजर का है मेरे पास। इसे ही तो खंजर कहते हैं। ये तो हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए? हाँ। इस खंजर से खुद को बचा लोगे क्या? मतलब इतने खौफ में जीते हो? मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। तो क्या कर लोगे? बताओ, बताते क्यों नहीं? अरे बोलो भी।
यहाँ के सभी लोग बम में मैदा और अखरोट के साथ साथ कांच के बारीक टुकड़े मिलाकर बनाते हैं। मैं साइनाइड मिलाता हूँ। जरा भी हिला ना तो जिस्म से खून निकलने से पहले जान चली जाएगी, ढेर हो जाएगा। चौधरी तुम्हारा मालिक है ना, भाई मेरी जान है, जाके कह देना उससे। क्या यार, इसमें तो पानी भी नहीं आ रहा है। लगता है नल खराब है। लड़की के नल में तो पानी आ रहा है और मेरे नल में नहीं आ रहा है। अभी इससे क्या हो गया? अभी तो इसमें आ रहा था। अरे लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसने नल घुमा घुमा कर ढीला कर दिया। जाहिल है क्या? इतना भी नहीं जानता। मजाक उड़ा रही है मेरा। वो इसी तरफ आ रहा है। हेलो हेलो। हाथ दिखाने से पानी आता है, ये किसको पता था? मैं तो हाथ उड़ा के खंजर निकालता हूँ। मुझे देख के मजाक उड़ा रही थी मेरा। मैं तो मिसाल दे रहा था। अरे मैं खुद एक आवारा लफंगा बेघर नशेबाज जरूर हूँ, लेकिन फिर भी 10:30 बजे तक अपने घर पे पहुँच जाता हूँ। लेकिन तुम लोग अभी चिकन का ऑर्डर देकर गप्पे लड़ा रही हो ना जाने कब चिकन आएगा, कब तुम लोग उसे खाओगे। इस समय तुम्हें 2 तो बज ही जाएगा। तुम लोग भी नहीं सुधरोगी तो फिर ये मुल्क कैसे सुधरेगा? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं? बनारस। बनारस का मतलब? खैर छोड़ो, तुम्हारे वालिद? चलो छोड़ो, तुम्हारा बाप कहाँ काम करता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हाँ, फिर तो तुम्हारे शौक भी तो बड़े होंगे और ऐसी जगह खाना खाने का 10-12 हजार से कम नहीं होगा। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तेरे बाप को कमाई कम पड़ती होगी। इसका मतलब तेरा बाप रिश्वत लेता होगा ना। तुम जैसी लड़कियां ना शहर को खराब करती हैं और हम जैसे गुंडों का नाम खराब होता है। और तो और तुम लोगों का टी शर्ट ऊपर चढ़ता जा रहा है और जीन्स नीचे सरकती जा रही है। हाथ उठाओ तो कमर दिखती है और बैठो तो तशरीफ का टोकरा। अरे ढंग से पहनोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? उसके बाद चौधरी उठाकर ले जाए, गलत काम करे, बेच दे, फिर शुरू हो जाएगा शहर में हंगामा। आइंदा तुम लोग इतनी रात गए नजर आई ना तो मैं तंबाकू खाकर तुम्हारी शक्ल पर थूक दूंगा, समझ गए क्या? अरे समझाओ ना यार, ऐसे कैसे रहती है ये लोग? कैसे कैसे कपड़े पहनती है यार, हद हो गई। कमाल है। ये कौन था यार? हमें 4 बातें सुनाकर चला गया। ज्यादा बोला, लेकिन जो भी बोला सच बोला। पुजारी, भाई ने पैसे भेजे हैं क्या? भाई शुक्रिया। इसी तरह से और काम बताना भाई। 2 जवान लड़कियां घर पे बैठी हैं। पैसे होंगे तभी तो दोनों की शादी होगी ना। आदि, भाभी को 3000 भिजवा दूं? हाँ भिजवा दो। पुजारी, भाभी जी तुम्हें छोड़कर चली गई ना? शायद शराब की बदबू सह नहीं सकी बेचारी। कुछ लोग धर्म को नहीं मानते हैं ना, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। 2 पैसे हाथ में क्या आते, शराब बीड़ी सिगरेट में उड़ाकर अपनी बीवी को गालियाँ सुनाता था और जब मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मुझे छोड़कर चली गई। अब हर महीने के खर्च के लिए रुपए भेजने पड़ते हैं। हेलो। हाँ बोलो भाई। मेरे जानने वाले एक बंदे के घर में कुछ परेशानी है। आप फिक्र मत करो भाई। ये लड़की यहाँ कैसे? क्या काम है? जाकर कहो आदि आया। लेकिन किससे मिलने आए हैं? आदि भाई आए हैं, सिर्फ इतना काफी है। जी बोलिए। मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज के लड़के के साथ इंटरव्यू के लिए उसकी बाइक पर गई थी। रास्ते में बाइक से हादसा हो गया। वो एक बुजुर्ग औरत से बाइक से टकरा गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस स्टेशन में उस लड़के ने मेरी बेटी का नाम लिखवा दिया है। अगर ये बात बाहर पता चली तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। चल रहे अंदर चल। तू बहुत बड़ा तोप है क्या? हाँ? साथ में आई लड़की को फंसा रहा है, बस जात कहीं का। ये तो मेरे साथ ही गई थी ना। छोटी बहन का पति अगर छोटा हो तब भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसी तरह ऐसे मामले में अगर लड़की फंस जाए ना तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, समझा क्या? तो मेरी भी पहुंच ऊपर तक है। अबे चुप कर बे। तानापुर के विक्रम से बात करेगा ना? रुक जा, मैं ही लगाता हूँ। काट कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दूंगा। आपकी औलाद है ना ये? कैसी औलाद है ये? आखिर ये खुद को समझता क्या है? हाँ, इसकी सारी चर्बी उतार दूंगा।
सुन लो, लड़की का मामला है, इसके लिए इतने प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो मार देता मैं और तुझे तो चीर देता। बाबू, इंस्पेक्टर से बात करके वो FIR फाड़ दे और इनसे दूसरी FIR लिखवा ले। चलो निकलो यहाँ से। सर, जरा आपकी बेटी को भी समझा दूं, मेरी बहन जैसी ही है। देखो, अगर तुम इस तरह के चिंदी लड़कों के साथ घूमती रहोगी ना तो माँ बाप का नाम बदनाम हो जाएगा। दोनों का दिल रो रहा है, दिल का दर्द आंसू बनकर बह रहा है। इस दुनिया में जो बुरा ना चाहने वाले हैं ना, उनमें सबसे ऊपर माँ बाप होते हैं। सिर्फ उन पर ही एतबार करो, बाकी सबको गोली मारो। इसे अपने भाई की नसीहत समझ लेना। अरे भाई, आज का मामला बहुत ही नाजुक था। तुम्हें तो ऐसी जज्बाती बातें करने के लिए 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। ये बताना, ये डेटिंग क्या होती है रे? सेटिंग, कटिंग, फिटिंग का तो पता है, लेकिन डेटिंग के बारे में नहीं पता भाई। सुनिए रवि भाई, जरा इधर आना। ये डेटिंग क्या होता है? वो क्या है, एक लड़के लड़की का जोड़ा। खोलकर बोलो ना। मेरी उम्र 26 साल है। मैं नौकरी करके महीने के 13,000 रुपए कमाता हूँ। घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन इतने कम कमाई वाले को कोई अपनी बेटी देता ही नहीं है। तो मैं किसी नौकरी पेशा लड़की को सेट करूंगा और उसे शादी करके उसे घुमाने फिराने को लेकर जाऊंगा, और इसी तरह मेरी शादी की सेटिंग होगी। और शादी से पहले इसी सेटिंग को डेटिंग कहते हैं भाई। डेटिंग के अपने कई फायदे और नुकसान भी होते हैं। डेटिंग के बाद अगर उसे शादी होती है तो डेटिंग का पैसा वसूल होता है, और अगर उससे शादी नहीं होती तो उसे डेड इन्वेस्टमेंट समझ के भूलना पड़ता है। इसीलिए डेटिंग के लिए सही लड़की चुनो, समझे ना? सुधा, ये क्या कर रही हो तुम? जल्दी। भाई, वो बाबा को 2,000 रुपयों की जरूरत थी, इसलिए कंगन उतार क्यों? कर। सुनो, हाँ, पुजारी से 2,000 लेकर इन्हें दे दो। ठीक है भाई। नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी, जो मन में सुनिए आए भाई करो। साहब, आपको पता है आदि कहाँ मिलेगा? कौन सा आदि? आदि राम, आदिनाथ, आदि शंकर, कौन सा? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, वो रहा सामने। बनारस वाली यहाँ अरे क्या क्या कर रहा है? तुम यहाँ किस लिए आई हो? बात तो सुन ले। तुम्हीं से मिलने आई थी। एक प्रॉब्लम है। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? तुम चाहे VIP नंबर ही करके देखो, फिर भी नहीं बिकेगा। इसके लिए तो 10,000 भरने होंगे ना। कोई बोलेगा तब ना, पहले ही फोन करके कह दो कि ये नंबर किसी और को अलॉट हो गया है, फिर माफी मांग लो और कहो कि कोई और नंबर ले लीजिए। वो मान जाएगा क्या? 0001। हाँ। ये तो मेरे घर का नंबर है, अभी ले लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? अब उसे वही नंबर चाहिए, तो बात करके ही मामला सेटल करवाओ ना। क्यों आदि, अब क्या औरतों के मामले भी लेने लगे हो? हाँ, अभी तो निजी मामला ही चल रहा है। ऐसी बात खामोश है। रहोगे? हमारा क्या, हम तो गुंडे हैं। ब्लेड चबा के मुंह पे थूक देते हैं। सिगरेट का धुआं दूसरे के मुंह पर थूक देते हैं। चुपचाप केस वापस ले लो, नहीं तो। आदि, ये बनारस वाली भागते हुए यहाँ क्यों आ रही है? पता नहीं अब क्या आफत आ गई। क्या हुआ? उसने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है कि मैंने उसे गुंडों से धमकी दिलवाई है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अब तो बस तुम ही मुझे बचा सकते हो। क्या किया तुम लोगों ने? सिर्फ धमकाया था। एक काम करो, उसे फोड़कर लाल कर दो, तभी उसे समझ आएगा। मुझे गुंडों से पिटवा दिया। सलाम जीजा। यही है वो नंबर वाला। क्या जीजा, आखिर परेशानी क्या है तुम्हारी? जान जाती है तो जाए, लेकिन नंबर नहीं जाने क्यों? दूंगा। मेरा नाम आलोक नाथ है, जमा करो तो 1 आएगा। मेरी गली नंबर 1 है, मेरा घर नंबर 1 है, मेरी माँ 1, मेरा बाप 1, भाई 1, बहन 1, मामा 1, साला 1, बेटा 1। इतना ही नहीं, मेरे पास बीवी भी ओनली 1 1 है। दिन में 1 मरतबा ही अपनी बीवी को। क्या करते हो? इसके अरे अलावा भाई रुको, सांस लो जरा। क्या यार, मेरी शक्ल से जुम्मन चाचा नजर आ रहा हूँ क्या? पूरा खानदान का किस्सा सुना रहे हो? ए बनारसी, ये आदमी सन की है, बेहतर है तुम इसे कार्ड खरीद कर दे दो। अरे बाप रे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे तो खुद के पास भी नंबर नहीं है। अरे बस करो, चुप हो जाओ। पुजारी से 10,000 लेकर इसे कार्ड दिला दो। हाँ जरूर जरूर। अच्छा क्या सुनो, बात है? आज के बाद ना तुम इसको नहीं जानते। मामला वापस लेने के लिए दस्तखत कर दो। ये सच में वापस ले रहा है? हाँ, हो गया ना? सुनो, ये 1 नंबर को शहर की सारी टैक्सियां और ऑटो पर लगवा दो, और ऐसा लिख दो कि ये पुलिस का नया टोल फ्री नंबर है। ये आज के बाद सो नहीं पाएगा। बोर हो रहा हूँ। 001 नंबर लगाना तो। हेलो, कौन बोल रहा है? काला चौकी पुलिस थाना। हमारे यहाँ झगड़ा चल रहा है, जरा जल्दी आइए। रॉन्ग नंबर। तो फायर ब्रिगेड है क्या? यहाँ पेट पे जलन हो रही है, जरा आकर बुझा दीजिए। अरे नहीं भाई, फिर तो एम्बुलेंस का नंबर होगा। सर दर्द हो रहा है, जरा आकर ले जाओ मुझे। वो भी नहीं है भाई। तो 1 नंबर क्यों पकड़ कर बैठे चिच्चा? तुम कहा ना, मैं हूँ चंद्रमुखी की रूह। लका 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 लका। क्या जगह का है यार? चलो ना, वहाँ बैठा जाए। वहाँ देखो आदि, तुम लोग जाकर ऑर्डर करो, मैं जरा मिलकर आती हूँ। हेलो, तुम यहाँ कैसे? रेस्टोरेंट में क्यों आते हैं? खाने के लिए आया हूँ। पता है, मेरे पास 0006 का एक नंबर है। आखिरी नंबर 6 हो तो लकी माना जाता है। साथ रखोगे तो कुछ बात बन जाएगी।
एक लगाऊंगा ना तो जुबान समेत बत्ती से भी बाहर आ जाएगी। तुमने अब तक मेरा पैसा नहीं दिया और मुझे लगा तुम्हारी तरफ से वो गिफ्ट था। अगर घर पर आकर पैसे नहीं दिया ना तो दफना दूंगा तुमको। पर्स में जितने भी पैसे हैं ले लो इससे। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी मदद के बदले तुम सभी को आज का डिनर मेरी तरफ से। बोलो क्या खाना है? कुर्सी और टेबल छोड़कर कुछ भी खा सकते हैं। माया बहुत देर से तेरे भाई से बात किए जा रही है। कौन भाई? उस रोज जिसने तुम्हें बहन कहा था ना। ए बनारसी, ऐसे ही रेस्टोरेंट में खाती हो क्या? घर बार नहीं है तुम्हारा? मैं MA साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। मेरे वालिदान बनारस में रहते हैं। मैं बड़े चाचू के यहाँ पेइंग गेस्ट रहती हूँ। इसलिए यहाँ खाती हो? हाँ भाई हाँ, सही बिल्कुल बोला। सही कहा, एकदम सही कहा। हाँ वो तो है ही है। आदि भाई, गोविंद गोविंद कहाँ? दाहिनी तरफ की टेबल पर। किस रंग की शर्ट है? सफेद शर्ट है। उसका नाम गोविंद है क्या? तो अब हम क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग उसे यहाँ से उठाने के लिए आए हैं। उठाने वाले हो? फाइट करोगे? मैं अपनी सहेलियों को बुलाती हूँ। हाँ? ए चुप रहो। ए सुनो, तुम लोग बाहर गाड़ी तैयार रखो। इससे पहले कि वो समझे, उसके राइट हैंड को तू संभालना और लेफ्ट वाले को तू। तक बीच से गोविंद को मैं उठा लूंगा। मेरे मोबाइल में कैमरा है, इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करती हूँ। सबूत बना रही है। दूर जाइए। चलो उठाओ। उठाओ। चल चल। ये तो चल। अबे हट। या। चल। चल गाड़ी में चल। चल ले अंदर इसको। चलो निकलो। क्या बात है? 34, 35। सुबह भाई, सुबह क्या भाई, हुआ? अशोक नगर में एक पुलिस वाला गाड़ी वाले से रिश्वत ले रहा है। तो लेने दे, मैं क्या करूँ? क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम? अगर इस बात को कैमरा में रिकॉर्ड करके मीडिया वालों को दिखा देंगे तो देखना कैसे मजा आएगा। हाँ। अरे सुनो, पुलिस वालों से मत उलझो, हाँ? नहीं तो बाद में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अरे चुप क्या रहो। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे जैसे नौजवान खामोश रहेगा तो हो गई मुल्क की तरक्की। वो रिश्वत ले रहे तो मैं आंखें बंद कर लूं क्या? गिरेबान पर हाथ डाला ना तो तुम्हारा गला पकड़ के किसी दिन सबूत के साथ जाऊंगा तो क्या उखाड़ लेंगे मेरा? हाँ, चलो, मैं जा देखते रहा हैं। हूँ। सुमो। चलो, सुमो जल्दी करो। साहब अरे इतना इतने पैसे में काम होता ये है? पैसे ले रहा है। हाँ ठीक है, जेब जाओ। में रखा इससे। हाँ भाई रख लिए। मूछे हो तो नथुलाल जैसी। ए, किसकी मुझ की बात कर रहा है? तुम्हारी मुझको बोला। मैं नथुलाल नहीं हूँ। नथुलाल नहीं हो तो मूछे तो है ना। ए! देखो भाई, रिश्वत लेकर इतना गुस्सा जायज नहीं है। शीशे का मकान हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तुमने किससे किससे कितनी कितनी रिश्वत ली है ये सब इसमें रिकॉर्ड है। हाँ? और जल्दी ये रिलीज होने वाला है। रिकॉर्ड किया? हाँ, किया है। अच्छा ये बताओ, ट्रक वालों से 100 रुपए लेते हो तो बाइक वालों से 500 क्यों लेते हो? ये है कि क्या ट्रक है? वालों को हर सिग्नल पे 100 रुपए देने हाँ। पड़ते हैं, लेकिन बाइक वाले कभी कभार हाथ लगते हैं, इसीलिए। अच्छा तो इसमें लॉजिक क्या है? ए, हाँ? अपनी जुबान पे काबू रख। इसमें क्यों बिगड़ रहे हो? कोई बेचारा स्कूटर पे जाता है तो उसे रोक कर लाइसेंस पूछते हो। अगर वो है तो RC बुक पूछोगे, वो है तो इंश्योरेंस है या नहीं ये पूछोगे। अगर वो भी है तो पूछोगे वन में भी क्यों आया। सही आया होगा तो भी बहाना बनाकर वसूली करोगे, ऊपर से धमकी भी दोगे। और कितनी जेब भरोगे तुम? आप ही कैमरा लेके आए ना? मैं आया कैसे हूँ। छूट गया था? दीजिए ना। अरे इस पे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। कोई टेक्निकल परेशानी आ गई थी, इसके कहने पे मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आप मेरे साथ जरा शराफत से पेश आइए। मेरी मूछों को दांव पे लगाकर शराफत की उम्मीद कर रहा है। अरे किसी और ने बुलाया होता तो नहीं जाता, लेकिन नाथ एंड कंपनी की कुछ इज्जत है ना, इसलिए बुलाते ही चला आया। शख्सियत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन कारोबार में वो भी हमारी तरह ही है। रवि, तुमने कौवे का किस्सा तो सुना ही होगा ना? कौन सा? वो कौवा रोटी वाला किस्सा? वही कौवा जिसने शेर को ललकारा था। रोटी का टुकड़ा चोंच में लेकर एक शाख पर बैठा चढ़ा रहा था, लेकिन वो शेर दूसरे शेरों की तरह नहीं था। वो दरख्त पर चढ़ना जानता था, गुस्से में भी किसी का भी शिकार कर देता था। जाकर कह दो रविंद्र को कि विश्वनाथ ने मार डाला। किसी से मत छुपाना। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ आया ही नहीं, मुझे क्या पता यहाँ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। आदि को बुला कर लाओ। रहने दो, वो गले का छोरा रखकर इंसाफ की बात करता है। भास्कर को बुलाकर ये सब साफ करवा दो। मैडम जी मुझे ऑफिस के लिए 7 कार्ड चाहिए। 7 कार्ड? फिर तो आप ग्रुप कार्ड ले लीजिए, आपस में फ्री में बातचीत कर सकते हैं, चार्जेस भी कम है। मैडम जी, अगर आप ये सब हमारे एमडी को बताएंगी ना तो वो फौरन ले कहाँ लेंगे। है? वहाँ गाड़ी में। मैं भी आती हूँ। आइए आइए। सर, तुम्हारी सहेली को चौधरी के लोग उठा कर ले जा रहे हैं। छोड़ो मुझे। बैठ बैठ अंदर। छोड़ो चल माया, छोड़ो माया, बचाओ, बचाओ, चुप रह। छोड़ो। माया को चौधरी के लोग उठा ले गए। आदि, बनारस वाली को चौधरी के लोग सिटी मॉल के पास से उठाकर ले चलो गए रे। हैं। तुम्हारे पास वहाँ किसी लड़के का नंबर है क्या? हाँ है। हेलो, सुनो, आदि बात कर रहा हूँ। चौधरी ने एक लड़की को उठा लिया है, उनकी मोटर बोट वहाँ पर खड़ी है क्या? देखो। ठीक है देखता हूँ। कौन है बे? चौधरी
मैं आदि बोल रहा हूँ। कहाँ का आदि है बे तू? नाथ एंड कंपनी का आदि। ओहो, किस लिए फोन किया? मेरे पहचान की लड़की को तुम्हारे आदमी ने उठा लिया है, उसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। क्यों रे, अभी तक तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई? ये हमारा इलाका है, यहाँ पैर रखने वाला कभी वापस नहीं जाता है। अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना तो समझ ले तो खल्लास। तुम्हारा पालतू आदि मेरे इलाके में आ रहा है, उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे समझा दो। अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे जिंदा दफना दूंगा। भाई वो यहाँ आकर हमारी लड़कियों को उठाएगा तो क्या हम तमाशा देखते रहेंगे? लेकिन तुम सिर्फ एक लड़की के लिए वहाँ क्यों जा रहे हो? भाई मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बचा कर रहूंगा उसे। अरे छोड़िए ना भाई, जाने दीजिए आप उसे, चौधरी के लोगों को मारने दीजिए। तुम्हें पता है ना, आदि अकेला ही 4 पर भारी है। चौधरी के साथ उसके सारे पालतू कुत्तों को ढेर कर सकता है, लेकिन ऐसे में गैंगवार हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। नहीं भाई, चौधरी को ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, मार खाने दीजिए उसे। भूमि, नाथ एंड कंपनी के नाम से पूरा शहर कांपता है। अगर मेरे किसी मुलाजिम के साथ फसाद होता है तो बेशक मुझे फर्क पड़ता है। चौधरी, आदि के पहुंचते ही फौरन मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। वहाँ पर कोई दंगा नहीं होना चाहिए। हाँ, आजा। चौधरी, आजा आजा। विश्वनाथ के फोन की वजह से तू बच गया। चौधरी मैं जान से मार दूंगा तुझे, छोड़ो मुझे। इसकी हिम्मत कैसे हुई उठाने की? अरे आ जाओ, इसने उसे बांध कर रखा है। पहले इसे उसे छोड़ने के लिए बोलो। देखो चौधरी, पहले तुम उस लड़की को छोड़ो, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? हर बार मेरे धंधे में दखल देने आ जाते हो तुम। पहले तुम उसे छोड़ दो, वो आदि की जानने वाली है। यहाँ ऐसे नाजायज रिश्तों की जान पहचान निकलने लगी ना तो सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं उसके बारे में गलत कहा ना तो जुबान खींच लूंगा मैं तेरे। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में बात करने की? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जानवर काट कर खाने वाले अब क्या इंसान काट कर खाने वाले हैं? कह दिए कि उसके जानने वाली तो क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? खून से बात करने के बजाय तैश में बात मत करो, आवाज नीचे रखो, समझे? काफी लोग आते हैं छुड़ाने के लिए। कश्ती निकाल रहे। आदि, 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 रुक जाओ आदि, नहीं आदि। मेरी बीवी है ये। अब यहाँ वहाँ अकेले मत घूमना। यही है ना तुम्हारा घर? चलो जाओ। सुनो, हाँ? मेरी चैन तो दे दो। 5 तोले की चैन है वो, दो। जाओ अब। अरे आदि, इतना परेशान क्यों हो गए थे तुम? अपनी पहचान वाली को मुसीबत में देखकर सुकून कैसे आता था? यह शरीफ लड़की है और इस लड़की के पैसों का नमक भी तो खा चुका हूं ना मैं। चलो अब। आदि, डीआरडी कॉलेज में जगन फंस गया है, फौरन जाकर देखो। गिरीश, काशी, जल्दी चलो। कुछ लफड़ा हुआ है, भाई का फोन आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, जगन फंस गया है। ऑटो निकाल, चल चल जल्दी कर, निकालो निकालो, चलो निकलो जल्दी, चल। अरे जल्दी भागा। चलो देखते हैं। आजा आजा, छोड़ेंगे नहीं, आज देखते हैं। ठीक है, खामोश हो जाइए। आखिर हुआ क्या है यहाँ? बगैर जाने प्रोफेसर के पीछे हाथ लगा दिया। अगर सारे स्टूडेंट्स आपे से बाहर जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। एक मिनट, आप लोग परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ। उस औरत से एक बार सॉरी कह दो।
बाकी मैं संभाल लूंगा। भाई ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा या फिर नसीहत के लिए? टीचर के ऊपर हाथ डालेगा तू? मारो। डालो इसे रिक्शा में, लेकर चलो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। देखो आप में से 4 लोग मेरे साथ आ जाओ। चलो आ जाओ, चलो चलो जल्दी। ये क्या हुआ? वो हमें बेवकूफ बनाकर उसे बचाकर लेके चला गया। जब आपने कहा कि उसे बचा कर ले आओ तो उसे थप्पड़ मार कर लाने की क्या जरूरत थी? आने दो उसे, मैं बात करता हूँ। जगन, तुम अंदर जाओ। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कमीना हमारे भाई पे हाथ उठाएगा और हम देखते रहेंगे। भाई माफ कर दो भाई। मैंने आपके भाई को थप्पड़ मारा तो आप गलत मत समझना। और कोई रास्ता नहीं था। स्टूडेंट होता तो संभाल लेता। टीचर की वजह से मामला बढ़ गया। अगर पुलिस मौके पर गिरफ्तार कर लेती ना तो 15 रोज तक बाहर नहीं आता। भाई से सिर्फ एक बार सॉरी कहने के लिए कहा, लेकिन ये माने ही नहीं। इसलिए वहां से निकालने के लिए भाई को थप्पड़ मारना पड़ा। भाई तुमने बिल्कुल सही किया। भाई मैंने वकील से बात करके एक गवाह भी तैयार कर लिया है। हम गिरफ्तार करेंगे तभी तो उसे बाहर निकालेगा ना। अरे जीजा जी, आप कब यहाँ आए? माँ जी भी आई है क्या? कहाँ है? अंदर है क्या? माँ जी, माँ जी। ये क्या ड्रामा है? एक नौकर घर के मामलों में इतना दखल कब से देने लगा? नौकर के घर में दाखिल होने के बाद ही घर की सफाई होती है। मेरी 15 साल की नौकरी में आज तक पीछे से किसी ने मुझे जीजा कह के नहीं बुलाया, और ये मेरे मुंह पे बोल रहा है। अरे मैंने इस घर में शादी की है, ना कि उसकी बहन से शादी की है। मेरी बहन को भी वो अपनी सगी बहन ही समझता है। जब देखो तो सिर्फ नाक पर गुस्सा ही रहता है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारी शादी पहले ही करवा दी। क्या बोलती हो बेटी? अच्छा सुना, आज तुमने छोटे को पीट दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सही है। वक्त पर शादी हो गई होती तो सब ठीक हो गया होता। अब देखो बड़े भाई की शादी की उम्र निकलती जा रही है, पर शादी का कोई अता पता नहीं। पैसा, ओहदा और हक की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं वो। बड़े भाई के मुतालिक गलत बात मत करो। हाँ, पता है कितने लोगों का पेट पालते हैं? पालते होंगे। इस तरह पालने से तो बेहतर है कि लोग भूखे ही सो जाएं। तो मुझे क्यों पाला? 13 साल की उम्र में काम मांगने आया था। भाई ने तो सिर्फ आंसू पोछे थे, लेकिन तुमने तो पेट की भूख की आग बुझाई थी ना। भरपेट खाना हाँ, खिलाया। लेकिन तब तुम माथे पर टीका लगाकर अच्छे लड़के की तरह आए थे यहाँ, और आज? हाँ बोलो। तुम नहीं बोलोगी तो और कौन बोलेगा? सही बात है ना। आदि भाई, राजू ने अभी तक चाय वाले का हिसाब नहीं किया। गुड मॉर्निंग आदि। सुबह सुबह यहाँ किस लिए आई हो? हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ए छोटो, सुबह के घर जाकर देख के आजा। नाश्ता तैयार है तो लेके आजा। ठीक है भाई। मैं हकीकत बता रही हूँ, तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये प्यार मोहब्बत ना, जरा फासले से देखो तो तरबूज नजर आता है, लेकिन करीब जाकर देखोगे ना तो कटहल नजर आएगा। ये देखो, पास में अगर कोई उल्टी कर दे तभी हम वहीं पर बैठकर प्यार से खाना खाते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में 15-20 लोग रहते हैं और 20-30 लोग मिलकर एक बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। तुमसे ये सब होने वाला है? देखो, बेकार में प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। उस रोज तुमने क्या सोचकर मुझे चेन पहना ही मालूम नहीं, लेकिन मैं तो मंगलसूत्र ही समझ बैठी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेरे अंदर बनारस वाली नहीं, सिर्फ आगरा वाली है। चांदी के ग्लास में पानी पियो या प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाओ, लेकिन भूख कभी बर्तन नहीं देखती। वो तो सिर्फ खाना पहचानती है। क्या सुबह सुबह नया नाटक लगा रखा है? पीले धागे में होता है मंगलसूत्र। कभी कभी चैन रख के जुआ नहीं खेलते हैं क्या? उस रोज भी यही हुआ था। उन्होंने तुम्हें रख कर खेला, मैं चैन डालकर वापस ले आया, बस। एक बात और, मैं गुंडा मावाली हूँ, तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हो। नहीं कैसे कह सकते हो कि तुम गुंडे मवाली हो? गुंडे वो थे जो मुझे उठा कर ले गए थे, या फिर 2-4 खून किए हैं। बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम गुंडे मवाली कैसे हुए? तुम बेवकूफ हो लेकिन मर्द हो। अगर बेवकूफ कहोगी ना तो दूंगा ना ऐसे एक। और नहीं तो क्या, मर्द हो इसलिए खुद को गुंडा कह रहे हो, और तुम्हारी बेवकूफी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बीच में जो अच्छाई बची है वो मेरी झोली में डाल दो, नहीं तो तुम सही वजह बता दो, मैं चली जाऊंगी। मैं जीन्स वाली पर एतबार नहीं करता। तो फिर किसी जीन्स वाले को बचाया किस लिए? अगर मुझ पर शक है तो बताओ, मैं डॉक्टर के पास जाकर सारी जांच करवा कर तुम्हें सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। चुप रहो। मैं अगर चाहूँ तो जीन्स टी शर्ट उतार कर कभी भी साड़ी पहन सकती हूँ और किचन में खाना भी बना सकती हूँ, लेकिन तुम बदल सकते हो खुद को। काट डालूंगा। ओके, तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरी हिफाजत करने वाले शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ। वापस आएंगे या नहीं सोचे बगैर झट से 10,000 रुपए दे दिए। चारों तरफ से 20 से 30 लोगों ने घेर रखा था, पर उसकी जरा भी फिक्र नहीं की, और ऐसी हालत की कि सिर्फ मेरी ही फिक्र हो रही थी। तुम्हारी परेशानी में प्यार, मोहब्बत, इज्जत, परवाह सब कुछ एक साथ नजर आ रहा था। कार में 1 घंटे बैठे बैठे ये फैसला कर लिया था कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। घर के पास छोड़ते वक्त जब तुमने चेन मांगी तो ऐसा लगा जैसे वो सब झूठ था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहस मत करो, ये मुमकिन नहीं है। चलो जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। चलो जाओ यहाँ से। सलाम भाईजान। सलाम भाईजान। नमस्ते भाई। क्या बात है? चीफ मिनिस्टर और मुझ में कल बहस हो गई थी।
लेकिन क्यों? हमारी कुछ अनबन हो गई। आपकी परेशानी? आज मुझे बर्खास्त करने वाले हैं। ये आप क्या कह रहे हो? शाम के 4 बजे मुझे बर्खास्त करने की खबर बाहर निकलेगी। रात के 8 बजे तक मुझे मेरी कुर्सी वापस मिलनी चाहिए और इस काम को तुम अंजाम दोगे। लेकिन मैं समझा नहीं। टीवी पर यह खबर देखते ही पूरे शहर में फसाद शुरू होगा। हंगामा, तोड़ फोड़, बसें जलाना। बाहर के डिस्टर्बेंस के अलावा 5 लोग खुद को आग लगाएंगे। जो लोग अपने आप को आग लगाएंगे, जितने चाहे पैसे दे दूंगा। इस सब से डर कर चीफ मिनिस्टर फौरन मेरा ओहदा वापस कर देगा। लोकनाथ जी भाई। आदि को बुलाओ। खबर बाहर जाते ही चारों तरफ पत्थरबाजी और फसाद शुरू हो जाने चाहिए। पूरी बोरीवली के इलाके में ऑटो रिक्शा जला दो। आजाद मैदान से शिवाजी पार्क तक 2-4 बसें जला दो। गोरेगांव और जोगेश्वरी के इलाके में सारे रास्ते जाम होने चाहिए। मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा ना भाई। एक बात और, पार्टी ऑफिस के बाहर 5 लोग खुद को आग लगाएंगे। आग लगाने का मतलब तुमने जलकर खाक होना समझ लिया क्या? हाँ फिर? अरे मैं खुदकुशी करने का नाटक करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है भाई। मिट्टी के तेल से नहाकर वो लोग खुदकुशी करने की कोशिश करेंगे, तब तक पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। बस इतना ही। ये सिर्फ दिखावा है। ठीक है भाई, हो जाएगा। मैं तो डर गया था कि ये हकीकत में करना होगा, लेकिन खर्च थोड़ा ज्यादा आएगा। पुलिस की गिरफ्तारी और 15 दिन के रिमांड का खतरा भी तो रहेगा। कोई बात नहीं आदि, हर एक आदमी को 50-50 हजार दे देना। तो फिर ठीक है भाई। हाँ। अब इजाजत दीजिए। पर भाई कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया तो इसने? मुझसे गलती हो गई। आदि से खुदकुशी का जिक्र करना ही गलत था। अब किसी और को तलाश भी नहीं कर सकता मैं। क्यों भास्कर, तुम खुदकुशी करने वाले लोगों का बंदोबस्त कर सकते हो क्या? आज शाम तक तो मुमकिन नहीं है भाई। हाँ देख लिया ना, इसलिए मैंने फौरन अपना प्लान बदल दिया। क्या मतलब? भास्कर जी भाई। मिट्टी के तेल का डिब्बा जो वो लेके जाएंगे ना, तुम उसमें पेट्रोल मिला देना। जब सब उससे नहाकर खुदकुशी करने का नाटक करेंगे ना, तब होशियारी से सबको जला देना। आदि के लिए एक हादसा होगा, उसके बाद पैसे दे देना, सब खामोश हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ हर कोई जरूरत के लिए जीता है, भूखमरी में जीने वाले लोग। भाई उस एमएलए की मदद करने के लिए हम इतना खतरा क्यों ले? भूमि, अपने इसी एमएलए के पास रजिस्ट्री, रियल एस्टेट और भी न जाने कितने महकमे हैं। अगर ये बर्खास्त हो गया तो चीफ मिनिस्टर पुराने एमएलए को इसकी जगह बैठा देगा, और वो मेरा दुश्मन है। ना तो वो खुद खाएगा और ना ही मुझे खाने देगा। नाथ एंड कंपनी की तख्ती हटाकर अनाथ एंड मंडी हाउस की तख्ती लगानी पड़ जाएगी। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम लोग वैसा ही करो। अरे शाम में किसी के लिए काम है, मैं वक्त बता दूंगा। चलो जाओ तुम लोग। आदि, ये तो ठीक है, लेकिन किसे मिट्टी के तेल से नहाना है, उनके नाम तो बता दो। बताता हूँ। चाचा जी का नाम लिख लो, उनकी बेटी की शादी हो जाएगी। शुक्रिया भाई, चलता हूँ। चलो चलो चलो। भाभी जी पेट से है ना रमेश भाई? अगले महीने डिलीवरी है ना उनकी, तो नाम लिख दो इनका भी। अच्छा, बच्चे के कॉलेज की फीस भरनी है ना तुम्हारे, इनका भी नाम लिख लो। ठीक है। भाई तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? वो क्या है ना भाई, 50,000 मिल रहे हैं। गाँव में माँ को भेजूंगा तो वो कितनी दुआ देंगी। पहली मर्तबा उन्होंने पैसे मांगे हैं। चलो ठीक है, इसका भी नाम डाल दो। हाँ भाई। पुजारी, चाहिए तो तुम कुछ पैसे हिसाब से ले लो। तुम क्यों दिलदारी दिखा रहे हो? बुरा मान गए क्या? हिसाब से ज्यादा लूंगा तो मन नहीं मानेगा। इकट्ठे पैसे भेजूंगा ना तो तुम्हारी भाभी खुश हो जाएगी, फिर मुमकिन है वापस घर लौट आए। ठीक है पुजारी, तुम भी अपना नाम लिख लो। अब बाद में जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या ये? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, नजर नहीं आता है क्या? पागल, सारे आम बेहयाई कर रही है। ऐसी हरकत करना अच्छा लगता है क्या? मैं ये समझ रही हूँ कि काम के सिलसिले में आती जाती है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तू तो गले ही पड़ने लगी। तेरे जैसी बेशर्मों को बहुत अच्छे से ठीक करना आता है। मुझे चल दफा हो जा। इसकी बेशर्मी तो देखो। दोबारा अगर यहाँ नजर आई ना तो चप्पल उतार कर भरे बाजार में नंगा करूंगी तुझे। दीदी, जीन्स पहनकर बाजार में मटक मटक कर चलती है। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर चली आती है। आना अभी यहाँ दोबारा, फिर दिखाती हूँ तुझे। क्या समझ रही है खुद को? राज्य विकास मंत्री राजशेखर को आज बर्खास्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ गृह मंत्री के पास कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही बंदोबस्त किया गया है। आपका ओहदा आपको वापस मिल जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, वक्त बहुत कम है, वक्त से पहले पहुंचना है। चलो जल्दी, चलो निकलो, पहुंचकर फोन करना। क्या हुआ, तुम नहीं गए? आज इसे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाना है। हॉस्पिटल से इन्हें जल्दी भेज दूंगी। ठीक है, जल्दी हो के आ जाओ। अरे आदि, क्या हुआ? तुमसे एक जरूरी बात करनी है आदि। बेचारी उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, वो गलती हमारी थी। ये क्या बोल रहे हो? कल वो असल में क्या हुआ था कल? अरे सुनो तो, क्या सच में तुम आदि से मोहब्बत करती हो? कुछ रोज लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती हैं, फिर छोड़कर भाग जाती हैं। बस यही कह रहा था। अगर सच में तुम उससे प्यार करती हो तो उसे अपनी बाहों में लेकर उसे किस करोगी तो हमें यकीन होगा।
क्यों कहा क्यों बोला? हरामखोरो, तुमने कहीं के बेशर्म एक बेकसूर लड़की को बदनाम करवा दिया। नहीं दीदी, आदि की जिंदगी संवर जाए इसीलिए ऐसा बोला था। चल चुप कर। हमारे जैसों के साथ कौन अपनी बेटी ब्याहता है? ये बेचारी तो तुमसे दिल से प्यार करती है। इतनी अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी आदि। तुम मुझसे शादी कर लो आदि। कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति गुंडागर्दी करे। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, इसलिए तुमसे सच्चा प्यार करती है आदि। और दीदी पूछो कि उसके लिए चौधरी के पास क्यों पहुंच गया था? सच बोलना आदि। खुशकिस्मती जब दरवाजे पर आकर दस्तक देती है ना, तब हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद एहसास होता है। मैं भी उससे प्यार करता हूँ यार, लेकिन कल को अगर किसी ने मेरा गेम बजा दिया तो वो बेसहारा बेबस होकर रह जाएगी। आदि, वो अगर इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कहीं खुदकुशी कर ली तो तुम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाओगे। जाओ आदि, जाकर उससे माफी मांग लो। मैंने भी उसे बुरा भला कहा, सीने पर बोझ लग रहा है। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, अभी पार्टी। तुम जाओ पहले उसके पास। जाओ जाओ। माया, ओए माया। अरे रुक जाओ, किससे मिलना है? माया कहाँ है? क्या बात है? उसका पति कहाँ जा रहा है? माया। हाँ, ऊपर कहाँ जा रहा है? बिना पूछे जा रहा है। बाद में कॉल करता हूँ यार। माया माया माया, मुझे माफ कर दो माया। दीदी ने जो सुलूक किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने एकदम से आकर किस कर लिया, अब वो तो गलत है ना। अब कोई लड़की अगर मुझे किस करे और मैं मजे लूं, ऐसा लफंगा समझती होगा तुम मुझे, इसलिए गुस्सा आ गया था और गलती से हाथ उड़ गया। और उन लोगों ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था तो तुम्हारी अकल कहाँ गई थी? कभी कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आता था, लेकिन मंगलसूत्र वाली बात से उलझन में था। तुम क्या चाहती हो कि मैं बस तुम्हारा हो जाऊं, यही ना? अगर मेरी कोई बीवी है तो वो तुम ही तो हो। चलो अब अपना सामान उठाओ और अपने घर चलो। उठो, चलो ना, रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। अब चलो उठो ना। नहीं, मुझे नहीं चलना। क्यों? मैंने तुम्हें मारा इसलिए? नहीं, अभी तुम मुझ पर तरस खा कर आए हो। मुझे मारने के बाद ये उसके बदले की भीख है। मुझे भीख नहीं चाहिए। जिंदगी में जब कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार हो, सिर्फ तब मेरे पास आना। इसलिए तो आया हूँ मैं। मुझे बेशक चोट लगी है, मेरा जख्म इतना भी मामूली नहीं कि मैं फौरन उससे उभर आऊं। तुम दिल में मुझे याद करके देखना। अगर फिर कभी मुझे अपने दिल में पाओ और मुझे पसंद करो तब चले आना। तब तक शक्ल नहीं दिखाऊंगी। टकरा गई फिर भी बात नहीं करूंगी। तुम भी अनजान बन जाना, बात मत करना। जिंदगी साथ गुजारने के लिए अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार है। अब क्यों इम्तिहान ले रही हो? मैंने ये सब कभी किया नहीं। जब मैं इनकार कर रहा था तब तुम इजहार कर रही थी। अब जब तुम मेरे दिल में हो तो तुम इनकार क्यों कर रही हो? सिर्फ 2 महीने ही नहीं, फिर भले 2 साल ही क्यों ना लग जाए, मेरा दिल नहीं बदलेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं माया। चलता हूं। मंत्री जी, 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 अगर हमारे मुख्यमंत्री को कुछ हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। अपनी जान दे देंगे हम। मंत्री जी, 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 मंत्री जी। ए, क्या कर रहा है तू? मंत्री जी, मंत्री जी, नहीं नहीं, नहीं।
क्या हुआ यहाँ? 4 लोग जलकर मर गए आदि। आग कैसे लग गई समझ में नहीं आया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया आदि। आप सब लोग बाहर जाइए। हम लोग तो चौकन्ने थे आदि, पर पता नहीं कैसे वहाँ आग लग गई। क्या हो गया आदि भाई मुझे छोड़ के चले गए। मेरे कॉलेज की फीस जमा करने के लिए भाई ने अपनी जान दे दी। अब मेरा क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। अगर तुम वहाँ होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दंगे के वक्त तुम नहीं थे, कहाँ गए थे तुम? खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या करना है वो सोचना है। जिसे जो चाहिए जितना चाहिए सब दिया जाएगा। भाई ये सब कैसे हो गया यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया? अब मैं जिंदा कैसे रहूंगी? आपके बगैर मेरा क्या होगा? हर शख्स को 2 लाख रुपए दे दो। कहा था 5 लोग खुद को आग लगा लेंगे। समझाया था, फिर भी बेवकूफों की तरह तुमने खुद उन लोगों को आग लगा दी। अगर ये बात बाहर आ गई ना तो मेरी कुर्सी हमेशा के लिए गई। रात भर में कुर्सी वापस चाहिए थी, अब वो वापस मिल गई ना। आजकल खुद को आग लगाने के लिए कौन राजी होता है? तुम मुझसे पैसों की बात कर रहे हो? तुम 2 नहीं 5 लाख दो, फिर भी मरने के लिए कोई राजी नहीं होगा। और ऊपर से तुम चाहते हो कि इन सब का खानदान खुश रहे। माफ करना भास्कर। जी भाई। कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। क्यों भाई? तुम्हें आग लगाते हुए कहीं किसी ने देखा ना हो। मुझे किसी ने नहीं देखा भाई। अगर देख लिया होगा तो? कहाँ का प्यार मोहब्बत? तुम्हारा लेवल क्या है? तुम्हारे माँ बाप का स्टेटस क्या है? तुम एक गुंडे के प्यार की जाल में फंस चुकी हो। अरे वो शहर का नाम ही गुंडा है। पापा, दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आपकी बातें समझ नहीं आती मुझे। मैं दिल से पति मान चुकी हूँ उसे। माशूक ठीक है, चलो पति भी मान लिया, लेकिन पति की तरह बात हजम नहीं हुई। उसके साथ नाजायज रिश्ता है क्या? छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? आपको अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है? ऐसा मत कीजिए। आपके कहने के मुताबिक वो गुंडा होता तो मेरे साथ गलत कर चुका होता, या फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक चुका होता। उल्टा उसने मुझे लूटने से बचाया है। देखो बेटी, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। पहले हर बात की पड़ताल करो, फिर कोई कदम उठाओ। इसीलिए तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ाया है। साइकोलॉजी की पढ़ाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान अपनी साइकोलॉजी खुद बनाता है, और मैं उसकी साइकोलॉजी अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, बेहतर है। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरे लिए 2 माह और रुक जाइए। जितने दिए थे वो सब खा चुकी। अरे सर, आप यहाँ? वो मेरी बेटी की शादी है ना, उसी का कार्ड देने आया हूँ। लेकिन वो तो पढ़ रही थी ना। अच्छा लड़का मिल गया ना उसके लिए, इसलिए सोचा शादी कर दूं। सर, मैंने तो महज पैसों के लिए आपके घर का मसला हल किया था, और आप मुझे शादी की दावत दे रहे हैं। मैंने जो पैसे दिए थे उसमें सिर्फ उस लड़के को धमकी देकर उसका साइन लेना था। लेकिन उससे बड़ा काम जो तुमने कहा कि माँ बाप का एतबार करना चाहिए, वो काम तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर मैं आया तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत किसी के देने से नहीं होती, वो आदमी खुद हासिल करता है। क्या आदि शादी में जाएंगे ना? जाएंगे। वहां माया आएगी, उसे देखने का दिल कर रहा है।
कैसे हो सर? नमस्कार नमस्कार। आइए अंदर आइए। हाँ। ये लो, रख लो। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। क्यों राजा? भाई की मौत से आए हुए पैसे मुझे नहीं चाहिए। तेरे भाई ने तुझे पढ़ाने के लिए अपनी जान दी है। मेरी बात मान, ये रख ले। आदि, वो आ रहा है, वो आ गया, भास्कर। चला गया छोड़कर। आदि राजू मरते वक्त तुम्हारा और भास्कर का नाम ले रहा था यार। सिर्फ मिट्टी का तेल होता तब ना। पेट्रोल मिले होने की वजह से जिस्म पूरा जल गया था, इसी वजह से जान बच नहीं पाई। डॉक्टर क्या कहा? कुछ पेट्रोल के बारे में बोल रहे थे। हाँ, तो मरने वाला मिट्टी के तेल से पेट्रोल और मिट्टी का तेल दोनों मिला हुआ था। आपने रिपोर्ट नहीं देखी क्या? ये क्या कह रहा है? तूने मिट्टी का तेल देकर भेजा था ना? हाँ। राजू भास्कर का दोस्त था। नहीं तो वो भास्कर का नाम क्यों ले रहा था? पता नहीं। भाई से मुलाकात करनी पड़ेगी। भास्कर को टपका देता हूँ। बिल्कुल 100% की बात। इस वक्त अगर भास्कर को टपकाया गया तो आदि खोदने लगेगा। तो फिर भास्कर को ना टपका कर आदि को ही टपका देते हैं। आदि, मैं बोल रहा हूँ। भाई आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी साइट से घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। तुम घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई एक बात बोलूं, उसे मैं मारूंगा। उसे मारने के लिए हम में से किसी का हाथ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नहीं मरा और बच गया तो हमारा दुश्मन बन जाएगा। और ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चौधरी को कॉल करता हूँ। चौधरी को कॉल करने की क्या जरूरत है? भूमि, अगर बकरे को हलाल करना है तो उसे कसाई के पास ही भेजना चाहिए। हेलो, विश्वनाथ बोल रहा हूँ चौधरी। हाँ सुन रहा हूँ। एक जरूरी काम था। देखो अभी मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ, इस वक्त मैं अपने गांव में हूँ। काम ज्यादा जरूरी है तो फोन पर बोलो। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। तुमने उन 5 लोगों को मारा है, ये बात मैं आदि से कहूंगा। वो गुस्से में तुम्हें मारने के लिए आएगा, तुम्हारे आदमी उसे वहीं मार देंगे जान से। ठीक है। फिर उसके बाद मैं तुम्हारे कारोबार में कभी दखल नहीं दूंगा। भाई 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 भाई, डॉक्टर ने कहा कि मिट्टी के तेल में पेट्रोल। आदि, हमारे साथ धोखा हुआ है। भास्कर ने हमारे साथ धोखा किया। ये क्या कह रहे हैं जानते हो, उस दिन चौधरी को भास्कर ने खरीद लिया था। तेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए मिट्टी के तेल में पेट्रोल घोल दिया। चौधरी? हाँ आदि, वो मेरा नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है। आपको ये सब कैसे पता चला? चौधरी फोन करके हंस रहा था और भास्कर उसके साथ था। खत्म कर दूंगा उनको मैं। भास्कर और चौधरी दोनों को खत्म कर दूंगा। आदि, फिलहाल मुमकिन नहीं है। चौधरी अभी अपने गांव में है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा वहीं। आदमी को नशा चढ़ने में वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे आदमी को खत्म करने में वक्त नहीं लगता। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। आदि, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन 5 की मौत की वजह एक तरह से मैं भी हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। आदि पे यकीन नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझ पर मेरे रहते आप क्यों अपने हाथ गंदे करेंगे? मैं खत्म करूंगा उसे। आपका नाम खराब करना चाहता है ना वो, उसके गाँव में जाकर बताऊंगा आदि क्या कर सकता है। चलो रे सब लोग, चलो। आदि, आदि रुक जाओ। गाड़ी रोक। क्या हुआ आदि? मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। जगन की नजर और चेहरा आपस में मेल नहीं खा रहा था। उस रोज कॉलेज की बात को दिल में रखकर चौधरी को फोन किया होगा। उसे हमारे आने की खबर मिली तो वो हमें वहीं काट देगा। हाँ आदि भाई, झगड़े के लिए तो गन थमा दी थी, लेकिन आज जब कत्ल करने जा रहे हैं तो खाली हाथ भेज दिया। टेंशन में भूल गए होंगे रे। नहीं आदि, भास्कर के गायब होने की खबर हमें से किसी को भी नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, मुझे तो छोटे पर शक हो रहा है। उसे 2-4 खंजर मारेंगे तो वो खुद ब खुद उल्टी कर देगा। तू सुमो को फोन करके चौधरी के गांव की खबर हासिल कर। तुम सभी सिम चेंज कर लो ताकि हम तक कोई पहुंचे नहीं। सब नया कार्ड डाल लो। अरे आप कौन हो भाई साहब? गणेश गांव वाला। ये गणेश का गांव नहीं, चौधरी का गांव है। गांव? अरे बेवकूफ, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, तुम गांव की बात कर रहे हो। अकल क्या घास चरने गई है? भाई साहब, आप किसे चाहते हैं? चाहता हूँ? किसे चाहते हैं मतलब आप क्या चाहते हैं भाई साहब? मैं रियल एस्टेट वाला हूँ भाई साहब। जगह खरीदने के लिए यहाँ जमीन देखने के लिए आया हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये क्या?
गाय चराने वाला मोबाइल चला रहा है। अरे ये चौधरी का नौकर है। हमारे गांव में चौधरी साहब ने बकरी चराने वाले से लेकर गाय चराने वाले सबको मोबाइल दे के रखा है, समझ गए ना? और हमारे गांव में कोई भी आता है तो तुरंत खबर उन तक पहुंच जाती है। ऐसी बात है? अरे आखिर कितनी बड़ी हस्ती है चौधरी। अगर आपके गांव की हस्ती है चौधरी तो हमारे गांव की हस्ती है बद्री। तुम्हारे गांव में है मास्टर तो हमारे गांव में है ब्लॉक ब्लास्टर। हमारे पास काशी है तो तुम्हारे पास बाबा धाम, हमारे पास सारनाथ है तो तुम्हारे पास पापापुरी। हम नीचे वाले को पैजामा कहते हैं, तुम ऊपर वाले को जामा कहते हो। तुम्हारे यहाँ लस्सी है तो हमारे यहाँ हलवा है, तुम्हारे यहाँ टीका लंबा है तो हमारे यहाँ टीका गोल है, तुम्हारे यहाँ विश्वनाथ जी है तो हमारे यहाँ पंडित जी है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि सब कुछ वही है ना। हमारे यहाँ लस्सी है तो तुम्हारे यहाँ हलवा, सब कुछ है। वहाँ पर तो चीनी मिल है, स्टील फैक्ट्री है, खाद कंपनी है, कोयला खदान है। और हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन भाई, उल्टे सर की पैदाइश। पूरी दुनिया में जो एक नंबर लस्सी है ना वो तुम्हारे इलाके में ही मिलती है। एक गिलास लस्सी पीने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, फिर भी तुम मेरे सामने खड़े होकर रो रहे हो। चलो आप जल्दी से जमीन दिखाओ, मुझे लेकर चलो। पूरे इलाके में उसके खबरी फैले है। बकरी चराने वाले से लेकर गाय चराने वाले तक हर आदमी को उसने मोबाइल देके रखा है। कोई नया शख्स गांव में नजर आता है तो उसकी खबर फौरन चौधरी के पास पहुंच जाती है। घर के इर्द गिर्द हमेशा 40 लोग मंडराते रहते हैं। घर के पीछे एक दरिया बहती है जो आगे एक सड़क के किनारे तक आती है। उस घर में दाखिल होना है तो वही एक आसान रास्ता है। अब एक जरूरी बात सुन लो, कल एकादशी का दिन है, पूरा गाँव मंदिर में पूजा करने जाएगा। यही मौका है। सुनो गोपी, तुम हजाम के पास जाकर टकले हो जाओ। साहब चलिए, खाना तैयार है। आता हूँ, रुकना। रोक उसे। तेरी तो चल आदि, आदि मुझे मत मारना, मेरी बात सुनो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। क्यों? 5 आदमियों को जलाकर राख करने के बाद पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? कहाँ है वो भास्कर? वो यहाँ नहीं है, विश्वनाथ के साए में है वो। और उन 5 आदमियों को जलाने वाला विश्वनाथ ही है। भाई के बारे में गलत बोलेगा? नहीं आदि, जब किसी के सामने मौत खड़ी होती है तो वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम सच्चाई जाने बगैर मुझे मार दोगे तो तुम भी नहीं बचोगे आदि, नहीं बचोगे। क्या बकवास है ये? विश्वनाथ को फोन लगाकर मेरी बात कराओ। क्यों लगाऊं? लगाओ तो सही, मैं बताता हूँ। लगाओ, तब तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आएगी। विश्वनाथ चौधरी बोल रहा हूँ, आदि को खत्म कर दिया है। बहुत खूब चौधरी। तुम पटना ही नहीं, मुमकिन हो तो बनारस, गोरखपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, जौनपुर, कहीं भी कुछ भी कर लो। किसी लड़की को उठा लो, चाहो तो उसकी अम्मी को भी उठा लो। मैं बिल्कुल दखल नहीं देने वाला हूँ। बस उस आदि की लाश इस तरफ नहीं आनी चाहिए। आंखें खुल गई अब। उन 5 को उसी ने जलाया था। जब आदि आएगा तो उसे काट देना, ऐसा उसी ने कहा था। लेकिन अगर तुझे बख्श दिया तो तू मेरी पीठ पीछे फोन करके मुझे फंसाएगा। अब आज से किसी लड़की को तुझसे खौफ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदि, तुम यहाँ? जिंदा देखकर होश उड़ गए ना? नहीं आदि, तुम तो मुझे अरे बोलना, बोलना, अरे बोल तो सही। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं कमीने कहीं के? बोल, सबके सामने बोल। दीवार में माथा पटकने के लिए सिर्फ एक बार कहता तो पटक देता। मेरे खानदान के लोगों को मारा तूने। अरे तेरा जमीर कैसे माना अपने ही लोगों को जला देने का? हमेशा बड़े भाई बोलकर तेरे इशारों पर नाचता था मैं, लेकिन तू मुझे क्या मानता था? तेरे लिए तो बस
खून का ही रिश्ता सच्चा होता है ना। तुम लोगों के लिए तो मैं बस एक नौकर हूँ, गुंडा हूँ, लोग इकट्ठा करने वाला, झूठा खाने वाला, और क्या। मछली का कांटा, सांप का नेवला, पुलिस का दुश्मन जुर्म होता है, लेकिन गुंडे का दुश्मन गुंडा ही होता है। बस अब बहुत हो गया, नहीं करना है मुझे ये सब। ये बात तो साबित हो गई कि तुम लोग साथ में सोने वाले को भी मार सकते हो, तो अब नहीं बचोगे तुम लोग। अपनी जरूरत के लिए चलाया होगा तुम लोगों ने किसी को, लेकिन मैं तो तुम लोगों का अच्छा करने वाला था, तो उन्हें क्यों चलाया तुम लोगों ने? वो बेचारे यतीम थे इसलिए। मैं भी तो एक अनाथ हूँ। अब ये लावारिस तुम लोगों का क्या हश्र करेगा देख लेना तुम लोग। हमने उन पांचों को चलाकर आदि शंकर के अवतार को देख लिया, ये सोच सोच कर मरोगे तुम लोग। माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, ये कह कहकर अपनी जान की भीख मांगोगे तुम लोग। नाथ एंड कंपनी को खाक में मिला दूंगा, मैं खाक में मिला दूंगा, खाक में मिला दूंगा। माफ कर दो आदि, माफ कर दो। नाथ एंड कंपनी में कोई एक दस्तखत भी गलत कर दे तो मैं उसकी जिंदगी बदल देता हूँ। तुमने तो हमें ललकारा है आदि, तुम यहाँ से अब जिंदा जाओगे तब ना। मुझे डरा रहे हो? मैं बेवकूफ लग रहा हूँ क्या तुम्हें? मैंने तुम्हारे पास काम किया है, लेकिन तुमसे सीखा कुछ नहीं है। तुम्हारे भाई यहाँ मौजूद है इसलिए बोल रहे हो ना तुम। तुम्हारा छोटा भाई दिखाई नहीं दे रहा है? जगन, जरा फोन तो लगाना उसे। फोन लगा, फोन लगा, फोन लगा। अरे भाई ये अपने जगन का फोन है भाई। क्या? हाँ ये फोन जगन का है भाई। आदि जगन कहाँ है? बता कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई? मेरे जाने के बाद ही तुम मुझसे बात कर पाओगे। अगर मैं नहीं गया तो जिंदगी भर के लिए तुम उसकी आवाज नहीं सुनोगे। भाई हद कर दो उसे। खामोश भाई, चुप भाई, मार दो इसे। मारो उसे, खत्म कर दो इसे। अरे नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा जगन चाहिए। मैं अपने भाई को जिंदा देखना चाहता हूँ। ए आदि, तुमने मुझे अगवा किया है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद किया है, धोखेबाज। क्या कहा मैं धोखेबाज? जानबूझकर पांचों को जलाया है तेरे भाई ने। धोखेबाज तो वो हैं। भाई, बहन, रिश्तेदार, यकीन, एतबार, इन सब के मतलब से वाकिफ भी हो तुम लोग। 5 साल पहले तुम्हारे भाई के साथ कार में कहीं जा रहा था मैं, अचानक सामने रेत से भरी एक गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया। तेरे भाई को बचाने के लिए एक हाथ से तेरे भाई को पकड़कर दूसरे हाथ से स्टीयरिंग पकड़कर ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही स्टीयरिंग से टकरा के मेरा सिर फट गया, सामने का कांच टूट गया, वो पूरे मेरे जिस्म पे चुभ गया और मैं पूरा लहूलुहान हो गया। मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगा। होश आने पर दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई की जान बच गई, यही सोचकर मुझे सुकून मिल रहा था, पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसी भाई ने चौधरी के हाथों मेरी जान का सौदा किया है। मैंने उन्हें अपने सिर पर बिठा कर रखा था। क्यों रे, तू लड़कियों के पीछे हाथ मारेगा और माफी भी नहीं मांगेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। ऐसा मत करो आदि, ऐसा मत करो। तू जो कुछ भी करता था वो देखकर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था, इसलिए आज ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद तो किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाएगा। राजा को फोन। हाँ, तुम किससे बात कर रहे हो? सुन रहे विश्वनाथ, अपने बाप की आखिरी निशानी ढूंढ रहा है क्या? घर के बाहर नहीं देखा तूने? जाकर देख, बिखरा होगा, समेट ले उसे। जगन, 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 जगन। भाई, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारे ही भाई के हाथ को काट दिया। सुन लिया ना भाई? ये चीख तो सुनाई दे रही है ना? अब आपका खून नहीं उबल रहा है? अरे भाई जान, अपने जगन की हालत देखिए, वो रो रहा है। मैं आदि को मार डालूंगा भाई, मैं मार डालूंगा उसे। रो मत। मुझसे भी उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। ढूंढ रहा हूँ मैं उसे, मैं उसकी मौत बन जाऊंगा। रोना नहीं है, रोना नहीं है, कोई नहीं रोएगा। भाई, आदि आपसे बात करना चाहता है। दर्द हो रहा है क्या? जल भी रहा होगा। जलने के बाद कैसा लगता है तुझे? एहसास हो रहा होगा ना? रोज उसे देख देख कर अब रोता रहेगा। कमीने, तू मेरे घर की जूठन खाकर पला बड़ा है और तू छुपकर वार कर रहा है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बिल में बैठकर भौंकेगा, मैं खुले मैदान में वार करता हूँ। अगला शिकार तेरा भाई लोकनाथ होगा। अगर वो बाहर निकला तो उसे खत्म कर दूंगा। मटका, घी, शक्कर, कपूर, लकड़ी, अंतिम यात्रा की तैयारी कर ले। भाई, क्या कह रहा है वो कमीना? क्या कह रहा है? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मार डालो साले को, काट दो कुत्ते को। ढूंढो उसे, यही गई होगा। चलो जाओ, जल्दी ढूंढो उसे, बचना नहीं चाहिए वो। जाओ, यही होना चाहिए। पछान मारो, जाओ। चलो 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 चलो, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है? सिर्फ तुम्हारी बहन का पति हूँ मैं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द नहीं है। जी, वो सब हम देख लेंगे। आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप घर जाइए। क्या रे, क्या उखाड़ लेगा तू? सांस लेने लायक मत छोड़ना उसे। तुम अभी तक खामोश बैठे हो।
कह रहे थे नौकर को घर के अंदर दाखिल होने दो तो घर साफ रहता है। अब दिखा दी ना उसने अपनी असलियत। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ के लिए ट्रांसफर का ऑर्डर चाहिए। करा सकते हो तो करवाओ। एनकाउंटर ऑर्डर निकलवा कर उड़ा दूंगा उस कमीने को। आदि कहाँ है? हंसता खेलता मोहल्ला एकदम से खामोश हो गया माया। यहाँ का हर एक लड़का कहीं न कहीं जाकर छुपा हुआ है। उनसे मुलाकात नहीं हो सकती? मैं किसी से खबर भेजने की कोशिश करती हूँ। माया, कुछ कहना है। उस रोज गलती से मैंने तुम्हें मार दिया था। अपने दिल में मत रखना। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। दीदी, आदि को तुमने इनकार करके भेज दिया था। आदि वाकई अच्छा लड़का है, उसे अपना लो। तुम शायद नहीं जानती, एक बात उसने मुझसे कही थी कि शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं। दीदी, आप रोइए मत। माया, आदि कार में है, तुमसे बात करना चाहता है। आ जाओ। सोचकर बताने के लिए कहा था ना, इसलिए आया हूं मैं। तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे लिए आगे चलकर मुझे मोहब्बत होगी तो बता दूंगा। मैंने कहा था ना, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी बात सही थी, अचानक से मोहब्बत नहीं होती है, वो सिर्फ एक वहम होता है। नहीं, तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो। तुम्हें मारा था इसलिए रहम खाकर तुमसे शादी की बात कर ली थी। अच्छा हुआ उस रोज तुम राजी नहीं हुई। राजी हो गई होती तो शायद मैं 2 महीने में बदल भी जाता। वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। भले अब 2 साल क्यों ना हो जाए, तुमसे मोहब्बत नहीं होगी मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम क्या चाहती हो? एक मर्तबा कहने पर समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में ना आए तो दूसरों से मशवरा करना चाहिए। तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो ना, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, हम दोनों को उठाकर ले जाएगी। चलो जाओ यहाँ से, उतरो गाड़ी से। कहा ना गाड़ी से उतरो, चलो निकलो यहाँ से। आदि, खबर है कि उसके पास कुछ किसान अपनी जमीन फरोख्त के लिए आए हैं। रजिस्ट्रेशन करने। उधर भूमिनाथ पक्का आएगा। वो दस्तखत कर रहा हो तभी उसका सर धड़ से अलग हो जाना चाहिए। अरे बेवकूफ, क्यों उसे वहाँ रजिस्ट्री के लिए भेजा? ताकि आदि उसे अभी मार दे, इसीलिए ना। जान से ज्यादा जमीन जरूरी है। अरे अगर उसे पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ में हमारे आदमी भी तो है ना। उसके सामने तुम्हारा कोई आदमी टिक नहीं पाएगा। वो अकेला ही सब पे भारी है। जीजा जी, उसका अगला निशाना मैं हूँ। भूमि तक नहीं जाएगा वो। जो कहेगा वही करेगा। इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र है क्या वो? दुश्मन को सामने देके खामोश बैठेगा क्या वो? अरे कमअकल दिल तो कर रहा है कि हेलो, लाल बंगला पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। एसआई कहाँ है? सर, एसआई साहब अभी अदालत गए हैं। भूमिनाथ, तुम कहाँ हो? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठा। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं बस वहीं पहुँच रहा हूँ। गाड़ी की स्पीड क्या है? 90 की स्पीड है सर। 200 की स्पीड से चलाओ, नहीं तो मैं एनकाउंटर का नाम बदल कर इस पे तुम्हारा नाम लिख दूंगा। अंदर क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं बाहर ही हूँ। ये लीजिए पैसे। पैसे का लेन देन हो रहा है। आ जाऊं? नहीं, अभी किसी और का चल रहा है। अरे आदि, अभी मत पियो। बड़े भाई कहते थे आखिरी वक्त पर जज्बाती हो जाऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगला नंबर अब तुम्हारा ही है, तुम अब आ सकते हो। जनाब, आदि भूमि भाई पर हमला करके उसी गाड़ी से भाग रहा है। गाड़ी घुमाओ, पीछा करो। आदि, पीछे देखो, पीछे देखो। जल्दी चलाना, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। और तेज चला।
गोपी चलो, गोपी उठ जा, चल, कुछ नहीं होगा तुझे। आदि चल 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 ना गोपी, चल यहाँ से निकल चल। अरे हमारा गोपी, इसे गाड़ी में डालो, मैं उन्हें देखता हूँ। अरे लेकिन गोपी, अरे गोपी, आदि आजा, आदि आदि, बैठ जा अंदर, जल्दी 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 कर। अरे गोपी को गाड़ी चलाओ। कमीना, गौर से सुनो, पीठ पे गोली लगी है, सारे हॉस्पिटल्स में इन्फॉर्म कर दो। जी सर। नहीं रहने दे। पी ले आदि, थोड़ा पी ले। हाँ पी ले आदि, पी ले, थोड़ा सा। अब कहाँ लेके जाए? हॉस्पिटल में पुलिस पहले इंतजार कर रही होगी, किसी तरह माया की सहेली के घर लेकर चलो। लेकिन आदि, वो तो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वही चलने को कह रहा हूँ। माया अगर साथ होगी तो अच्छा होगा। फोन करो। इसे इल्म होगा तो हमें मारेगा ये। देख, अभी ये सब जरूरी नहीं है, तू फोन लगा यार। जल्दी आ जाओ, जल्दी। हाँ संभल कर, आराम से। हाँ गिरिश गिरिश, संभल कर। जल्दी। घबराने की बात नहीं है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, इसे जल्दी से ले आओ। ये क्या? दवाई का नाम तो सादे कागज पे लिखा है। ये सब दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी। डॉक्टर, अभी मेरा भाई कैसा है? पुलिस, वकील, गुंडे, डॉक्टर जब सभी एक साथ मिलकर किसी का ऑपरेशन करेंगे तो उसका क्या हश्र होगा। एकदम ऐसे ही काटा है, 26 जगहों पर काटा है, बस जान बच गई है, हिल भी नहीं सकता, जिंदा लाश की तरह पड़ा है वो। बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी आदि। अरे भाई भाई संभालो, भाई भाई नहीं संभालो। हेलो, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। मुझे कुछ अर्जेंट दवाइयाँ चाहिए, आप निकाल कर रखिए, मैं भी आती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन बताइए मैडम। 2 माइक्रोप्लास्टर, बैंडेड सेट 4। ठीक है, आ जाइए आप, आ जाइए। भाई साहब, मैं लक्ष्मी हूँ। ये लीजिए दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। कितने पैसे हुए? 490 रुपए। अरे अरे प्रिस्क्रिप्शन तो दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन। पैसे फेंक के भाग रही है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया। अरे पीछा कराओ। क्या हुआ साहब? उससे प्रिस्क्रिप्शन मांगा तो वो ऐसे ही भाग गई। राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग, डाक बंगला, पोलिंग रोड, हर जगह पे नाकाबंदी थी। वहाँ से तो उसके गुजरने का कोई सवाल ही नहीं है। अब रहा सवाल बेरी रोड का। उसके बाद जो कच्ची सड़क है, उसमें 200 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसे बाईपास पर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बाकी बची ये जगह, यहाँ भी चेक पोस्ट है। अब रह गई एयरपोर्ट वाले खेत के पीछे की जगह। उस रोज मेरा साला कह रहा था कि उस रोज जब वो फोन पे बात कर रहा था तो फ्लाइट की आवाज आ रही थी। इसका मतलब कि जहाँ से वो बात कर रहा था वहीं आसपास से कहीं प्लेन आता जाता है। जरूर एयरपोर्ट के करीब ऐसी कोई जगह है जहाँ वो आसानी से छुप सकता है। अब उसकी तलाश करना नामुमकिन नहीं है। वो देखिए सर, भाग रहा है सर, भाग रहा है। तुम मार नहीं सकते? तुम्हें गोली चलानी नहीं आती? इसे क्या दिवाली मनाओगे? सारे काम मैं ही करूं क्या? आदि, बोलो आदि।
गोपी कहाँ है? उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आदि। सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर अभी। डॉक्टर को बुला। हाँ, वो आने ही वाली है। मेरे जख्मी होने की बात माया को ना बताए, उस डॉक्टर से कह दो। माया को पता चला तो वो बेचारी बेकार में परेशान होगी। मैंने उसका दिल दुखाया है, बेचारी। उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये हाथ में चोट कैसे लगी? गिर गए थे या गिरा दिए गए थे? नमस्ते साहब। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की दवाई लेकर तुम्हें बेवकूफ बना गई और तुम कुछ नहीं कर सके। बस तुम खड़े खड़े देखते रह गए। अरे तुम लोग दाढ़ी मूछ मत रखा करो, इससे तो अच्छा चोली पहन लो। वो जख्म पर मरहम लगाने वाली दवाई लेकर गई है ना? उससे 4 ऑपरेशन हो सकते हैं साहब। इससे पहले उसे कभी देखा था? नहीं साहब। ए लोको, उस कमीने लफंगे की कौन लड़की मदद कर सकती है? उसकी कोई माशूका वगैरह है क्या? एक बार चौधरी ने उसकी पहचान की एक लड़की को उठाया था। हे, वो लड़की थी क्या? हमें क्या मालूम? अरे तुम्हारे जैसे आवाम को ही बेवकूफ बनाकर गुंडे हुकूमत चलाते हैं। थू! अगर तुम मुझे नजरअंदाज करोगे तो मुझे दुख ही होगा। तुम खुद को धोखा दे रहे हो, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए प्यार किया था कि तुम धोखा नहीं दोगे। एक खून नहीं, तुम 10 खून करो, मैं कभी दरमियान नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ गया और इसी वजह से ये जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, यही फिक्र खा रही है ना? सच बोल रही हूँ मैं, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती मैं। इजहार करने के बाद तुम्हें कुछ हो जाएगा तो इस बात को अपने जहन से निकाल दो। मुझे पता है तुम जानबूझकर इनकार कर रहे हो। तुम्हें एक साथी की जरूरत है, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे कंधे पर अपना सिर रख दो। रोने का दिल करे तो जी भर के रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। एक नई जिंदगी मिल जाएगी और तब कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा। जिस रोज तुमने मुझे बचाया था उसी रोज से तुम पर मुझे भरोसा हो गया था और आज मैं उसी भरोसे के बिना पर तुमसे बात करने की हिम्मत कर पा रही हूँ। मुझ पर रहम करो और इकरार कर लो, अगर इस बार कोई गलत फैसला ले लिया तो आदि के लिए कार लेने आए हो तो यहाँ पर आकर खड़े क्यों हो गए? यहाँ की हवा बता रही है कि वो यहीं से गुजरने वाली है। यहाँ की मिट्टी और उससे आने वाली खुशबू अपनी कहानी खुद बयां कर रही है, समझे? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चल गया? मेरी छठी इंद्री बेमिसाल है। भाईजान वो देखिए गाड़ी आ रही है। आने दो, हमें रुका हुआ देखकर गाड़ी किनारे लगा दी। अब गाड़ी का दरवाजा खुलेगा। हाँ खुल गया। अब अपनी पैंट खोल रहा होगा। हाँ खोल रहा है। अब शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया तो हो जाओ शुरू। अरे मेरी गाड़ी। हेलो बड़े भाई, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। हाँ मैं ही हूँ। क्या हुआ, अब तक होश नहीं आया क्या भूमि को? अब तक हलाल किए हुए बकरे की तरह तड़प रहा है ना? अब तो समझ में आ गया होगा ना क्यों बड़े भाई? धोखा क्या होता है, दर्द क्या होता है। अब तक तो उसे पैर से लेकर सर तक खून चढ़ गया होगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उस भूमि को चाक कर देखो जो फटी बोरी की तरह अपनी किस्मत को कोस रहा होगा। मैं चाहता तो उसे जगह पर ही खत्म कर देता। उसके मरने के पहले दिन शोक होता, फिर चौथा, फिर 13वां, फिर उसकी फोटो पर माला डालकर भूल जाते। दर्द होना चाहिए, रोज तड़पना चाहिए। उसे जिंदा लाश देखकर तू रोज चलता रहेगा। अरे सड़ा हुआ केला है वो, फेंक दो उसको। मेरा पालतू कुत्ता मेरे फेंके टुकड़े नोच कर तू इतना बोल रहा है? तुझे काट कर अपने कुत्तों को ना खिलाना तो मेरा नाम विश्वनाथ नहीं। ये जिस्म उन्हें हजम नहीं होगा, इससे बेहतर है कि उन्हें भूमि का गोश्त खिला। फेंकने से तो अच्छा ही है। बाहर जाओ तुम लोग। लेकिन भाई इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। बाहर जाओ। नहीं भाई क्या कर रहे हो भाई? नहीं भाई ऐसा मत करो भाई। क्या कर रहे हो भाई? आप क्या कर रहे हो भाई? ऐसा मत करो। ये आप क्या कर रहे हो भाई? वो मर जाएगा। ऐसा मत कीजिए। क्या कर रहे हो भाई? उसके ऐसा मत कीजिए भाई। ऐसा मत कीजिए भाई। क्यों डाल दिया ये सब आपने? नहीं भाई बचाओ ना भाई। ऐसा मत कीजिए भाई, से बचा लो भाई, वो मर जाएगा।
कहाँ है? बता जल्दी। जीजा जी से कहकर भगवानपुर के सभी लोगों को उठा लेने के लिए कह दो। सर्च। उसे सिम कार्ड देने वाला डीलर या फिर सेल्समैन, अगर उसकी डिटेल मिल जाए तो उससे मदद मिलेगी। नहीं पता सर। बोल ले तो जान से मार डालूंगा। आदि कहाँ है पता होता तो मैं बिना डरे बता देती। और वैसे भी तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम लोग उसके हाथ लग गए ना तो तुम लोगों को गंगा के हवाले कर देगा, समझ गए? अरे ना मर्दो, हम कमजोरों पर अपनी ताकत आजमा रहा है। जाकर अपनी वर्दी उतार कर रख, फिर देख यहाँ के छोटे बच्चे भी तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। मुंह बंद कर अपना। सर उनको सारे नंबर माया रानी ने बेचा था। कच्ची शराब, गांजा, मर्डर, रेप, चोरी, ऐसे 36 केस डालो उसके ऊपर। वो ऐसे हाथ नहीं लगेगा। नहीं बताओगे वो कहाँ है तो सबके ऊपर चार्ज लगा दूंगा। एक बताओ उससे कौन लड़की मिल आई थी? तुम्हें दीदी कहती थी ना। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए उन्हें। क्या कहा? हाँ? बोलो बेटा। कुछ मत क्या कहा तुमने? बोलो क्या कहा तुमने? साहब, वो सिम बेचने वाली लड़की का पता चल गया है। उसका नाम माया है साहब। पता क्या है? नमस्कार, अंदर आइए ना। ए, भागने की कोशिश कर रही है? हाँ? चल, चल पुलिस स्टेशन। क्यों रे? सिम कार्ड बेचती है? चल बता कहाँ है? बता कहाँ है वो? नहीं बताइए। इस जगह पर आकर गूंगे के मुंह में भी जुबान आ जाती है। तो फिर तू किस खेत की मूली है? धंधा करती है हाँ? जब ये डंडा यहाँ घुसेगा ना तो मुंह से सब कुछ खुद ब खुद निकलेगा, समझी तू? ए, तू समझती क्या है अपने आप को? तू भी तो एक औरत है। इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है? इसने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा है बता? हरामखोर, बहुत ज्यादा मुंह खुल रहा है तेरा। अभी ताला लगाती हूँ, रुक जा। ये ले। साहब, पता लग गया कार चुराने वाला कौन है? कौन है? सुमो सर। अरे वो तो कह रहा था कि कॉलेज चोरी हुई है। चोरी सुमो ने की थी। एक कार कोई कार कैसे चोरी करेगी? वो कार का नाम नहीं, एक आदमी का नाम है। लेके आओ उसे यहाँ। धक्का क्यों दे रहे हो? इनके सामने होशियार बन रहे हो क्या? ये कोई बेवकूफ है? तुम आदि को जानते हो? आदिवादी को नहीं जानता, दादा को जानता हूँ, दादी को जानता हूँ। मुझसे मजाक कर रहे हो? सर, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था। मुझसे पूछ रहे आदि कौन है, दीदी कौन है? मैं क्या जानूँ उसको? चुप। तेरी तो बताता हूँ। आप आदि को देखना चाहते हैं ना? हाँ, आइए सर, आइए। यही है वो दरिया। इसमें आप सभी अपनी टोपी रखकर एक एक करके कूद जाइए। पानी में कूद जाए। हम तुझसे क्या पूछ रहे हैं और तू क्या बता रहा है? आपने दिखाने को कहा ना, तो मैंने दिखा दिया। मेरा काम खत्म, अब मेरी जान बख्शो। मजाक कर रहे हैं? आदि कहाँ है बताओ? अच्छा, तो आप उस आदि के बारे में पूछ रहे हैं? वही लेके चल। तो चलो आओ। चलो। ये देखिए सर, आधी कीमत पर कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है। आदि शंकर को तू नहीं जानता? आदि शंकर के बारे में पूछ रहे हैं? तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? कैसी बात कर रहे हैं? वो तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं नहीं जानता। इसकी तो आदि, आदि क्या हुआ? गोपी और शशि को विश्वनाथ ने मारकर नाले में फेंक दिया। आदि, हमारे इलाके में झूठा केस बनाकर एसीपी ने सबको अंदर कर दिया है। माया को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसे हम नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त उस एसीपी को खत्म कर देंगे। एसीपी को तो चुटकी भर में खत्म कर सकते हैं, लेकिन बस दीदी का चेहरा सामने आ जाता है, वरना कब का काट देता उसको। वही सबसे बड़ा कांटा है। जीजा, अगर तू सच्चा अफसर है ना, तो मेरे आदमियों को चलाने वाले विश्वनाथ, उसको गिरफ्तार कर, या फिर उसका साथ देने वाले भास्कर को उसे हिरासत में लेके दिखा। तुम्हारी मेहरबानी से मेरे 2 लोग मर गए, उसकी तहकीकात करो। पुलिस वाले हो ना, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। मेरी दीदी का सुहाग हो, इसलिए बचे हुए हो। आज देख लेना, तुम दोनों में से एक ही शख्स बचेगा, ये मेरा वादा है।
तुम्हारा गुस्सा जायज है दीदी। मैं यहाँ पर उन्हें सुधारने के लिए नहीं आया हूँ, जो दर्द मिला है वो बताने आया हूँ। मैं क्यों विमला, किसी ने फोन किया था क्या? हाँ, नहीं तो। तुम इतना घबराई हुई क्यों? कोई है क्या? नहीं तो। क्यों, कोई कौन होगा? मेरी बीवी की फोन पर घबराई हुई आवाज सुनकर मुझे लगता है कि वो अपने भाई के लिए ममता की छतरी खोलकर बैठी है। बड़ी बेरहमी से मेरे 5 लोगों को चला दिया। उनसे पूछो कि वो मुझे किस बात की सजा देना चाहते हैं। अपनी माँ के बाद तुमसे प्यार मिला है मुझे, उसके बाद माया का प्यार, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है जीजा जी ने। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम सब खुश रहो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अब कोई खुश नहीं रह पाएगा, ये बात तो तय है। मैं तो। लेकिन तुम खुश रहोगी? मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए तुम्हारा सुहाग सब कुछ है। चुपचाप यहाँ से उसे लेकर चली जाओ, नहीं तो मेरी वजह से उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बाकी दूसरों को नहीं रोक सकता। जैसे ही तुम चले जाओगे वैसे ही वो स्टेशन से निकल जाएंगे। जिस तरह से तुमने उससे बात किया ना, उसे अंदाजा हो गया होगा और वो यहाँ के लिए निकल गया होगा। कहाँ है वो? यही कहीं होगा। एक एक कमरे की तलाशी लो। हाँ सर। तुम जाकर उस तरफ जाकर देखो, तुम इस तरफ जाओ, हाँ देखो। चप्पा चप्पा छान मारो। हाँ सर। आज वो हाथ से बच नहीं पाएगा। क्यों रे, बेटी देने वाले अपने पति को छोड़कर यतीम भाई की बहन होने का फर्ज अदा कर रही है? तुम्हारी सांस से लेकर तुम्हारी चीख तक की आवाज से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम मुझसे झूठ बोलोगी? अगर अब तूने अपनी जुबान नहीं खोली ना तो देख तेरे लिए दूल्हा लाई हूँ। अब भी अगर तूने कुछ नहीं बोला तो ये जो तेरे होठ है ना, इस बुढ़ऊ के होठ के साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ दूंगी। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से, जल्दी चलो चलो। हट जाओ हट जाओ, चलो जल्दी बैठो। ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? एक जवान लड़की को बगैर FIR लिखे उसकी बेइज्जती करोगे तो ऐसा ही होगा। वो देखो उसकी गाड़ी, जरा देखो पीछे आ रहा है क्या? बस चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी 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 चलो जल्दी करो, चलो 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 जल्दी आप निकलो, चलो। छोड़ना मत उसे, बचना नहीं चाहिए वो। चलो भागो। चलो भागो जल्दी चलो, मैं कह रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ, चलो जल्दी। आज छोड़ना मत, मार दो दोनों को, खत्म कर दो, काट देना। रुक, कहाँ भाग रहा है? इधर आ, बचेगा नहीं तू आज। चलो आओ जल्दी, कल आज इसको ही निपटा देंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी चलो। रुक, आ जा रहा है। चलो चलो जल्दी चढ़ो ऊपर, चलो। नहीं तो बचेगा नहीं तो काट डालूंगा। आ गया, यही कहीं होगा। छोड़ना मत। कहाँ गया? आ गया, कहाँ चला गया ये?
नहीं ऐसा मत कर। ये मत करना, ऐसा मत करना हमारे साथ। नहीं आदि, आदि नहीं, ये हमें जलाना मत आदि। नहीं आदि, नहीं आदि, ऐसा मत करो। आदि ऐसा मत कर। आदि ऐसा मत करना आदि, हमें जलाना मत। नहीं आदि, नहीं 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 आदि, आदि हम हाथ जोड़ते हैं आदि। भाई कहा तूने, अब मैं तुझे चला नहीं सकता। ए भास्कर, तूने 5 लोगों को जलाने की सुपारी ली थी ना, मुझे सिर्फ एक ही जान चाहिए। मेरे भाई को जलाकर भाग जा तू। नहीं आदि, हम लोग 15 साल से दोस्त हैं आदि। भाईचारा। ए लोकनाथ, तू इसे जलाकर भाग जा। क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? नहीं ऐसा मत कर भाई। भास्कर, भाई ऐसा मत कर। तू मर जा भास्कर। नहीं भाई, नहीं। तेरे परिवार को मैं संभाल लूंगा भास्कर। भाईचारा, 15 साल का साथ देख लिया ना। नहीं भाई, ऐसा मत कर भाई। भाई ऐसा मत करो भाई। अब एक भी कदम नहीं बढ़ाना तुम लोग। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार हो रही है। रिपोर्ट कभी भी चीफ मिनिस्टर के टेबल पर रखी जा सकती है। उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आदि को मारने के बजाय मुंह की खा रहे हो तुम लोग। और तुम्हारी नाथ एंड कंपनी को मैं चला रहा हूँ। सबको यही लग रहा है। फर्जी केस बनाकर 30 लोगों की गिरफ्तारी, पूरा पुलिस स्टेशन खंडर बन गया है। और अब तुम्हें एक काम और करना चाहिए, अपनी वर्दी को उतार कर फेंक दो। सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए सर, मैं पक्का उसका एनकाउंटर कर दूंगा। अरे किस बात के गुंडे हो तुम लोग? सारा कांड वो बगैर सबूत छोड़े कर रहा है। असल गुंडा वो है, तुम नहीं। बोल लिया तुमने। अब कुछ रुकने वाला नहीं है। अब मैं किसी की भी परवाह नहीं करने वाला, चाहे जो अंजाम हो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। अब इनका जो मन करेगा ये वही करेंगे। हाँ माया, बोलो माया। मुझे तुमसे इसी वक्त मिलना है। तुम्हें पता भी है इस वक्त तुम कहाँ हो? भारत की सरहद पर। तुमसे बहुत दूर हूँ मैं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मिलना है। मुझे कुछ हो जाएगा, बाद में देख पाओगी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। साहब एक जानकारी मिली है। बोलो। 5 मिनट तक आदि ने किसी से मोबाइल में बात की है। वो मोबाइल कल बेगूसराय में था और आज हाजीपुर के पास दिख रहा है और अब सरहद के पास दिखा रहा है। उसके फोन का सिग्नल हाजीपुर और पटना का सिग्नल बदल बदल के शो कर रहा है। अच्छा है, जब फोन का सिग्नल पटना के बॉर्डर के आसपास शो कर रहा है तो वो भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। गोरखपुर का राजा, पटना का पारसनाथ, सबको उसकी तलाश में लगा दो। लगता है मुझे शिकार के लिए निकलना पड़ेगा। सब लोग गाड़ी में जाकर बैठो। यस सर। हमसे बचकर भागेगा? हाँ? भाई पता चला कि आदि जंगल की तरफ गया। भाई चलो रे, चलो जल्दी चलो चलो। आदि बाबू पुलिस ने पकड़ लिया है। अब तुम्हें पकड़ने यहाँ पर एसीपी आ रहा है। जानता हूँ, उसे फंसाने के लिए मैंने ही चाल चली है। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। लेकिन आदि तुम जाओ बोला ना। सर और फोर्स बुला ले। 5 किलोमीटर में जंगल है, ज्यादा लोग होंगे तो उसे मौका मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वैसे भी हमें उसे पकड़ना नहीं, खत्म करना है। सब लोग अपने अपने फोन साइलेंट कर दो। जी सर। तुम लोग इस तरफ जाकर देखो। जी सर। और तुम इस तरफ जाकर देखो। सर। ए नारायण, कहाँ हो तुम? ए जीजा, नारायण का गेम हो गया। ए, तू कहाँ है?
जीजा, अशोक राज भी खत्म हो गया। कहाँ है रे तू? जरा भी होशियारी की तो भेजा बाहर आ जाएगा। हाथ ऊपर कर। बोलो। विश्वा, यहाँ जंगल में मैंने आदि को पकड़ के रखा है, तुम जल्दी पहुंचो। मैं बस पहुंच रहा हूँ, चलो जल्दी चलो। जीजा, रणवीर, जीजा, हे, जल्दी इधर आओ। जीजा, जीजा, हे, पकड़ो उसे। विश्वनाथ, यहाँ देख। तूने कितने गुनाह किए ये तू नहीं जानता, और कितनी गोलियां बरसाई है ये भी नहीं जानता। वैसे भी आज तक तुझसे ज्यादा गोलियां मैंने बरसाई हैं।
तूने क्या सोचा मैं तुझे इतनी आसान मौत दूंगा? हाँ? मरने के लिए चूहे का जहर खाकर फौरन मर जाओ, लेकिन मुश्किल तो जीना है। जिंदा रहकर सजा भुगतना ही सबसे बड़ी सजा है। जिनकी कोई गलती नहीं थी वो मर गए। तू तो गुनाहों के ढेर पर बैठा है, तो तू क्यों नहीं मरेगा? तेरा किस्सा मेरा किस्सा सारे गुंडे मवालियों के लिए एक मिसाल होगी। आदि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो खुद को बेताज बादशाह समझकर शान से घूमता रहता है ना। आज तुझे बताऊंगा, तेरी औकात दिखा दूंगा। इस जिल्लत से तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। अगर बाहर निकलेगा भी तो हाथ जोड़ने वाले तुझ पर थूकेंगे और हंसेंगे। इस बेइज्जती से तू मरना भी चाहेगा तो मौत भी तुझे गले नहीं लगाएगी। अरे वो भी तुझ पर थूक कर सीधे चली जाएगी। पैसे के लिए गोबर चाटने वाला, खाने की जगह जायदाद खाने वाला, आज से मैं तुझे दस्तखत करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भीख का कटोरा पकड़ने लायक भी नहीं रहेगा तू। आज के बाद तू मरने के लिए जिंदगी से मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मरेगा नहीं। क्या सोच रहा है तू कि क्या करने वाला हूं मैं? मार डालूंगा तो सिर्फ जान निकलने तक तुझे तकलीफ होगी, लेकिन मर मर के जीने के लिए जिंदगी भर का दर्द होगा। हम दिल्ली जा रहे हैं, तुम लोग भी कहीं और चले जाओ। यहाँ रहोगे तो पुरानी यादें लौटकर तुम्हें दोबारा उसी जिंदगी की तरफ पीछे खींचेंगे। दूसरे लोगों को डरा धमका कर हमने बहुत सी जिंदगी जी ली। अब जिंदगी खुलकर जियो, उसमें ज्यादा मजा है। चलता हूं मैं। आदि रो मत यार, ख्याल रखना। चलता हूं। दीदी इजाजत दो। स्टेशन क्यों लाए हो? हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं। बहुत जी ली अपनी जिंदगी, अब सिर्फ तुम्हारे लिए जीना है जिंदगी भर।